चलिए अब मैं सीएनबी सेवास को जो मॉर्निंग पैनल है उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। मंगलवार के दिन मदद करने के लिए सारे के सारे एक्सपर्ट्स रेडी। आप सबको गुड मॉर्निंग। और एक काम कर रहा हूं, अरे सतगुरु साहब मंडे कहां थे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी बॉम्बे आया था। ना पार्टी दी ना मुलाकात करी। वो एक दूर थी पार्टी आपकी, कब से चली जा रही है? आपने कहा तो बॉम्बे आऊंगा, अभी आके निकल ली, पता भी नहीं चला। थोड़ा इमरजेंसी था तो आके चला गया। नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा। ना सब लोगों को आप नहीं आए थोड़े दिन तो हम ही पहुंच जाएंगे। टॉप कॉल का स्टिंग प्ले आउट करिए। हम आज के बेहतरीन पिक्स की अब चर्चा कर ली जाए। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा है सर? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। डावोस पे सब जाते हैं, गुलमर्ग क्यों नहीं जाते? इन्हें सोच सकते बर्फ वहां पर भी है। स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त आईटी पैक से। कल शाम को दिया था मैंने टेक महिंद्रा, आज दूंगा मैं इन्फो एज। यस, इन्फो एज में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है लोअर लेवल पर। जो स्ट्रक्चर है उसके साथ बहुत अच्छा बेस बना हुआ है यहाँ पर, और अपने कुछ टीम से एक दिखा रहा है। ट्रेड करा 3762 इन्फो एज। स्टॉप होगा 3700 बस, ज्यादा नहीं। इसमें अगर डिप्स मिलती है बाइंग मौका है। मुझे लगता है यहीं से एक बॉटम आउट होगा। पहला टारगेट रहेगा 3850, फिर आते दिनों में 3900 भी देख सकते हैं इन्फो एज में। इसमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ टेक्निकली नजर आती है इन्फो एज। देखिए गाबा जी की कॉल बहुत जबरदस्त है आज ये, क्योंकि आईटी प्लस न्यू एज कंपनी सबकी रैली, और इसमें इन्फो एज उनका कॉल, और छोटा सा स्टॉप लॉस 3700 का, और टारगेट रखने आपको 3850 का, और 3900 भी पॉसिबल है अगर ये चलनी शुरू हुई तो ये पहली कॉल यहाँ पर। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी कॉल। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज का जो कॉल है वो डेल्टा कॉप पे है। डेल्टा कॉप पे खरीदारी करने की राय है। कल के अगर पैटर्न देखें तो स्टॉक ने रिवर्सल दिया लोअर लेवल से। स्टॉक ने भी 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। कल 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक इस बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 221 रुपए है, ये कैश लेवल्स है, उसको टच कर सकता है। तो 221 के टारगेट के लिए डेल्टा कॉप पे खरीदारी करेंगे। 212 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पर आप एंड द मनी कॉल ऑप्शन 215 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 7 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 11 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 215 का कॉल भी खरीदा जा सकता है डेल्टा कॉप में। डेल्टा कॉप के बस ध्यान रखिएगा आज तिमाही नतीजे भी आने, और उससे पहले मानस को चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस काउंटर में। अच्छा, सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब आज का टॉप कॉल। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो आईटी स्टॉक्स पे है। मेरे हिसाब से आईटी में थोड़ा स्लो, लेकिन एक स्टेडी मूव आता है लोअर लेवल से। आप फलका में देखिए, विप्रो देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, परसिस्टेंट, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। बाजार भी थोड़ा वीक है, तो यहाँ पे जो भी डिप मिलेगा उस डिप में मैं विप्रो को बाय करूंगा। विप्रो क्यों? क्योंकि इसने अपने क्लस्टर को कल निकाला है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। टेक्निकली अगर आप देखें तो वो पैटर्न दिख रहा है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फ्लैश फॉर्मेशन। सो इट्स अ बाय इन विप्रो अबाउट 395, स्टॉप लॉस 390। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका टारगेट बनता है 415 का, जो स्लाइटली पोजिशनल है। तो देखते हैं आज अगर आता है, मोमेंट मिलता है तो 415 तक तो कम से कम आए। ओके, विप्रो पर एक बाय कॉल है। तो आज क्लियरली एक देखिए पैनल भी हमारा थोड़ा आईटी की तरफ झुका हुआ है आशीष, एक क्लियरली यहाँ पर एक व्यू बन रहा है। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपका ट्रेड यहाँ पर आज सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल मेरा ट्रेड आज एफएमसीजी से है, एक शॉर्ट कवरिंग पे, दैट इज कोलगेट पामोलिव। सो कोलगेट पामोलिव में शॉर्ट कवरिंग मूव्स बन रहे हैं, और जब आप डेली चार्ट या इसे देखें तो वहां एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखा है। डाइवर्जेंस के साथ एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग मूव आज एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स इट एवरेजेस की तरफ। सो 1498 का क्लोजिंग है। अपसाइड मुझे लगता है 1508 1515 के लेवल्स के लिए कोलगेट पामोलिव पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1485 का। कोलगेट पामोलिव कल जाते जाते बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय भी करे। आज भी शायद वो कवरिंग के मूव, शॉर्ट कवरिंग के मूव्स कंटिन्यू करेंगे। तेजी का कॉल आता हुआ कविता जी की तरफ से। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बाय कॉल रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे।
कल के सेशन में देखें तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखा, स्टॉक वापस 100 रुपीज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। अगर टेक्निकली भी देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिस तरीके से कल के सेशन में हुआ है, मोमेंटम यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट BEL फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 108 से 110 तक के। स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल से 99 रुपीज के आसपास। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है पालविया साहब की पसंद, 108 110 तक के लक्ष्य। बहेती साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड HCL टेक पे रहेगा, जिस हिसाब से फ्राइडे को नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने मिला है लोअर लेवल से, और जिस हिसाब से अभी दिसंबर का अपना जो गैप है वो फिल कर रहा है, काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो कल यहाँ पे करीब 14 लाख कॉल राइडर्स ने पोजीशंस क्लोज किए, वहीं पे 11 लाख पुट राइडर्स ने भी पोजीशंस ऐड किए। तो ट्रेडिंग ये भी विजिबल दिख रहा है कि जिस हिसाब से ऑप्शन राइडिंग हो रही है कि तेजी की तरफ ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो 1130 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1080 का, अगर 1130 आ जाता है तो मुझे लगता है कि 1150 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। भाई साहब, पैनल का झुकाव आईटी की तरफ बढ़ता ही चले जा रहा है और कल बढ़िया मूव्स हमने आईटी में एंजॉय भी कर रखे हैं। गौरांग सर को दिखाइए स्क्रीन पे। गौरांग सर सुप्रभात। गौरांग सर को रिक्वेस्ट करी थी और आज सतपुते साहब को रिक्वेस्ट करी हुई है कि बजट रिलेटेड पिक्स। गौरांग सर क्या की थीम पे बेट कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है, सतपुते साहब चार्ट्स में पोजिशनली कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं 1 फरवरी के उस बजट पे। अच्छा, कल भी मैंने टीज करा था, कल भूल गया था। कल आप भूल गए थे वही। हाँ। आज कोशिश कर, आप मैं भूल गया ना तो आप लोग खुद ही याद दिला दीजिएगा, लेकिन आज मैं भूलूंगा नहीं। कुछ देर बाद बजट पिक्स। लेकिन गौरांग सर, आपका आज का प्रेफर्ड टॉप कॉल। तो आशीष, इस कंपनी के नतीजे भी मेरे ख्याल से आज आ रहे हैं। नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल। काफी समय से खरीदारी की राय है यहाँ पर, और जिस क्षेत्र में ये काम करता है काफी अच्छा पहले दिन का प्रोडक्ट ऑफरिंग है, मार्केट शेयर है, और जो स्तर पे कामकाज कर रहा है मेरे ख्याल से 1250 के आसपास कल इसका बंद आया था। ये नतीजों को ध्यान में रखते हुए नहीं, लेकिन जो बुनियादी तर्क हमारा सोच विचार जो है उसको ध्यान में रखते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो नतीजे आएंगे वो मायूस तो करेंगे नहीं, लेकिन शायद जो उम्मीद है उससे बेहतर आंकड़े आने चाहिए। तो ICICI लोम्बार्ड पर खरीदारी की राय है। ओके, ICICI लोम्बार्ड पर खरीदारी की राय है। पर आशीष, वो एक पिक्चर आई थी गैंग्स ऑफ वसीपुर। हाँ। तो उसमें वो ये 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, वो कहते कि बोलता मैं भूल गया, हाँ गलती हो गई मुझसे। बोले तुम्हारी एक गलती के चक्कर में जितना तमाशा हुआ है उसका तुमको अंदाजा है। तो आपको ये बोलने वाला था कि कल आपने जो भूल कर दी उसके चक्कर में ऊपर क्या तमाशा हुआ, अल्लाह बचा हुआ था कि टिक लेना भूल गए। आपको उसका इरादा नहीं है कि आप शो में बैठे थे। मानस फोन करके डांट दिए थे क्या? नहीं, मानस ने नहीं कुछ किया, हमारे इंटरनल एक थोड़ा सा एक घमासान हो गया, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आज सुबह सुबह सॉर्ट करना पड़ा, लेकिन ठीक है। आज पहली फुर्सत में पिक ले लेंगे थोड़ी देर में। मैं क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स को रिविजिट कर रहा हूं। गाबा सर का कल टेक महिंद्रा जो पिक था निफ्टी का टॉप मूवर बना था, प्रीएम्प्ट करा था आईटी का वो मूव और गजब का मूव आया था। इन्फो एज है आज की प्रेफर्ड ट्रेड, 3700 का स्टॉप लगाकर तेजी करने का मानस ने डेल्टा कॉप चुना है, जिसके आज नंबर्स आने हैं। 215 का कॉल भी लिया जा सकता है डेल्टा कॉप का, या तो 212 के स्टॉप के साथ तेजी करें। विप्रो सतपुते साहब का प्रेफर्ड ट्रेड बाय ऑन डिप्स है, कल रिजल्ट्स के बाद बढ़िया मूव दिखा रहा था और आगे और तेजी बढ़ेगी, 415 तक की तैयारी। कविता जी ने कोलगेट पामोलिव की बात करी है, कल शॉर्ट कवरिंग के मूव्स जाते जाते बढ़िया नजर आए थे, लाइकली एक कंटिन्यू होंगे। 1485 का स्टॉप है, 1515 के इवेंचुअल टारगेट्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पालविया साहब की पसंद, 99 का स्टॉप, 108 110 के लक्ष्य। और एक और आईटी प्ले आपकी स्क्रीन पर, HCL टेक्नोलॉजीज बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक, इवेंचुअली शायद 1150 तक की कर रहा है ये तैयारी, और फंडामेंटली जो पसंद आता है। हालांकि आज नंबर्स आने और नंबर्स पे भी एक्सपेक्टेड है कि बुरे नहीं रहेंगे, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है एक्यूमुलेशन का। नंबर से पहले नंबर्स के बाद कोई भी गिरावट भी आ रही है तो एक्यूमुलेट करिए। फंडामेंटली गौरांग सर और उनकी टीम को पसंद आ रहा है ICICI लोम्बार्ड।
चलिए अब जरा स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस कर लिया जाए। वो जब विंडो दिखाई थी ना, उसमें लक्ष्मण भी नजर आ रहे थे आपको, तो लक्ष्मण के पास जा रहा हूं। उससे पहले एक स्टॉक जो लार्ज ट्रेड की कगार पे खड़ा हुआ है, यहां पे कुछ ब्लॉक डील्स होने वाली हैं। लाइए स्क्रीन पे संवर्धन मदरसन सुमी का स्टॉक। सूत्रों के हवाले से खबरें ये हैं कि सोजिट्स कॉर्पोरेशन आज शायद 1.6% स्टेक इस कंपनी का ब्लॉक डील्स के जरिए बेचता हुआ नजर आएगा, शायद 6% डिस्काउंट पर। कल 75.5 की क्लोजिंग थी, 6% डिस्काउंट पर ये सौदे होते हुए, तक पर ये सौदे होते हुए नजर आए, क्योंकि फ्लोर प्राइस जो रखी गई है 71 रुपीज है। $92 मिलियन के आसपास का चंक ट्रांजैक्ट होता हुआ शायद नजर आए, ऐसी खबरें पिक करी जा रही हैं। ये सोजिट्स कॉर्पोरेशन वही है जिसने पिछले साल भी माल बेचा था, आप लोगों को याद होगा, 2.8% स्टेक बेचा था और अब एडिशनल स्टेक बेचने की 1.6% तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार का शायद औसतन प्राइस ट्रांजैक्शन का था 64-65 रुपीज और अब शायद 71-72 या 71 प्लस के लेवल्स पर आसपास अगला चंक सोजिट्स कॉर्पोरेशन बेचता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक तो यार ग्लोबल हेडविंड्स का काफी खामियाजा भुगत चुका है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। गौरांग सर रेडार पे क्या संवर्धन, और ये एक समय तो था गजब का मल्टी बैगर, पर अब काफी टाइम से अंडर परफॉर्मर, मार्केट्स कहां और ये कहां खड़ा हुआ है। कोई भी डिप्स आ रहे हैं, आज आए, अगर हुई वाकई ये डील जैसे सूत्र कह रहे हैं, डिप्स में आप एक्यूमुलेट करने का मन बनाओगे या दूर रहोगे? आशीष डिस्क्लोजर दे देते हैं पहले। इस स्टॉक पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और निराशा हमें भी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो क्षेत्र और बाकी के अन्य ऑटो क्षेत्र से जुड़े हुए ऑटो एंसिलरी ओईएम कंपनीज या फिर टायर कंपनीज ने रुझान या फिर प्रदर्शन किया है, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी निराशा है। लेकिन मैनेजमेंट की टिप्पणियां भी थी, अधिग्रहण भी इन्होंने इतिहास में काफी किए हैं और एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर भी थोड़ी गुंजाइश थी, जहां पर टिप्पणियां थोड़ी निराशाजनक आई थी। लेकिन जो भी नकारात्मक परिस्थिति थी और जो मूल्यांकन पर यह कामकाज कर रहा है, मेरे ख्याल से यहां से अब नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यहां से आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने मिलेगी खबर को देखते हुए। और रुझान आज अगर किसी भी तरह का होता है तो खरीदारी की राय होगी। ख्याल एक ही राय ये है या फिर एडवाइस ये होगी कि पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश न करें, शुरू करें और किस्तों में अगर नीचे जाता है तो तब जाकर के आप एवरेज कर सकते हैं। आशीष बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली गौरांग जी, मैं सहमत हूं उनसे, क्योंकि आप मैक्रो एनवायरनमेंट देखिए संवर्धन का इस समय। टेस्ला में वापस रैली स्टार्ट हुई है, टाटा मोटर्स में थोड़ी वापस रैली स्टार्ट हुई है, चाइना वापस ओपन अप हो रहा है, थोड़ा सा बस एक यूरोप की मंदी है जो, क्योंकि इनका सबसे बड़ा बिजनेस यूरोप में है, लेकिन ऑटोमोबाइल एज ए सेक्टर वापस थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। इसमें बस एक चीज है, मैं टेक्निकली इसका चार्ट देख रहा था, ये बहुत ही प्रिकेरियसली प्लेस्ड है। इसका 50-डे मूविंग एवरेज 73 और 200-डे मूविंग एवरेज 79 और ये हर बार 79 पर जाकर घूम रहा है 200-डे मूविंग एवरेज पर, और लोअर लेवल पर हर बार 50-डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। आज ब्लॉक डील डिस्काउंट पे होनी है, लेकिन 73 मुझे लग रहा है कि अगर प्रोटेक्ट हुआ और ऊपर आया तो शायद आज एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाए यहाँ पे। मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर लोअर लेवल से घूम जाए स्टॉक आज और आपको रैली दिखा दे आज के लिए सिर्फ। अरे वाह, 73 डिफेंड करना जरूरी। खैर मैं टेक्निकल व्यू नहीं ले रहा, अभी यहाँ पे बातचीत हो गई है और एक बार देखते हैं कहां पे सौदे होते हैं, कितना प्रेशर माउंट हो रहा है स्टॉक पे, उसके बाद एक्सपर्ट से जान लेंगे चार्ट्स पे सेटअप कैसा उनको नजर आता है। लेकिन अब लक्ष्मण के पास जाया जाए। वो फोर्टनाइटली रिव्यू, हर 15 दिन में समीक्षा करी जाती है विंडफॉल टैक्स की, वो रिव्यू आ चुका है। हेडलाइन में तो हमने छेड़ दी थी बात, लेकिन लक्ष्मण डिटेल में समझाएंगे हुआ क्या। लक्ष्मण हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरअसल जो आपने कहा कि विंडफॉल टैक्स, तो दरअसल पिछली बार जो सरकार अच्छी खासी बढ़ोतरी की थी, तो इस बार ठीक ठाक कटौती भी कर दी है विंडफॉल टैक्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 तरह के प्रोडक्ट पे विंडफॉल टैक्स सरकार घटाती बढ़ाती रहती है हर 15 दिन पे। तो अब जो किया वह कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स जो पहले 2100 रुपए प्रति टन था, उसे घटा करके 1900 रुपए प्रति टन कर दिया है, यानी करीब
200 रुपए प्रति टन की कटौती की गई है कच्चे तेल के विंडफॉल टैक्स पे। एटीएफ जो कि एविएशन फ्यूल है उस पे 4.5 रुपए प्रति लीटर से विंडफॉल टैक्स घटा करके 3.5 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। एक तीसरा प्रोडक्ट होता है डीजल, जो काफी संवेदनशील होता है, उसका एक्सपोर्ट कई बार काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, घरेलू बाजार में किल्लत होने लग जाती है, तो वहां भी सरकार ने विंडफॉल टैक्स में इस बार कटौती की है, या फिर कहें तकनीकी तौर पर एक्साइज ड्यूटी में, एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है। जो पहले 6.5 रुपए प्रति लीटर थी उसे घटा करके 5 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। ये जो फैसला लिया गया है ये दरअसल 2-3 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल की जो चाल रही है वो एक्सपोर्ट जो हुआ है, एक्सपोर्ट का ट्रेंड देख करके, और दूसरा रूपी डॉलर के बीच के रिश्ते को देखते हुए, ये तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने का फैसला लिया है। ये हो गई विंडफॉल टैक्स में कटौती की बात। ओएनजीसी, रिलायंस, इनको रखिए लार्जली रडार पे। वैती साहब, क्योंकि आप रिलायंस को क्लोजली ट्रैक करते हैं, मैं अज्यूमिंग ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी भी ट्रैक करते हो, कि किसी में कहीं कोई क्लियर कट ट्रेड नजर आ रहा है क्या? जी आशीष जी, रिलायंस में तो नहीं दिख रहा है कोई भी ट्रेड, क्योंकि कल भी उस पर डिस्कस किया था, लेकिन जो प्राइस एक्शन है रिलायंस का वो अभी तक उस कंड्यूसिव नहीं हो रहा है। ओएनजीसी का स्ट्रक्चर काफी बेटर है, अगर तो 20 डे वहां पे बार बार सपोर्ट लेकर वहीं से बाउंस बैक अटेम्प्ट कर रहा है ओएनजीसी, तो ओएनजीसी में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉक लॉस मेंटेन कर रहा है वो करीब 145.50 का कैसल मेंटेन करे, जो कि इस पर 20 डे के करीब है। अगर मूव आता है तो 150 प्लस के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओएनजीसी एक खरीदारी करने का कॉल, इस पर रडार पर रखिए, रिलायंस को नहीं। खैर, रिलायंस की कोई ट्रेड ही नहीं आया, अदरवाइज जो डिस्क्लेमर स्क्रीन पे वैसे भी बात आती नहीं है, चढ़ा देने का स्क्रीन पे हमेशा। अच्छा, कल गाबा सर ने टेक महिंद्रा सुबह ही मेंशन करा, कल दिन के दौरान टेक महिंद्रा को लेकर तमाम अटकलें आ रही थी, निफ्टी का टॉप गेनर बना, 3-3.25% का उछाल। वो कुछ सीईओ के अनाउंसमेंट्स की बात, इस तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई थी। टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी साहब ने आपके इस चैनल ने कल बातचीत भी करी, सुनिए सीपी गुरनानी साहब का क्या कहना है। गाबा सर, आप चार्ट रेडी रखिएगा। You are going to be prepared to announce your successor very shortly. Is there truth to that? I mean, I don't think it is the succession part, because as you know, the communication to the stock exchange has been very clear that I am on the saddle till December 23, and the successor would be a CEO designate. There is no immediate announcement, so we will have to wait for a little while. देखिए, क्लैरिफिकेशन आता हुआ, वो जो अटकलें ब्रोकरेज की तरफ से आ रही थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में टेक महिंद्रा का एक सक्सेसर सीपी गुरनानी साहब को कौन रिप्लेस करेगा, कौन नया सीईओ बनेगा, उसको लेकर कल बज़ बड़ा स्ट्रांग था। दिन के हाईज पे जाके स्टॉक बंद हुआ था, अपने खुद आईटी पीयर्स को बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा था। सीपी गुरनानी साहब खुद कह रहे हैं 2023 दिसंबर तक तो मैं ही हूं, फिलहाल कोई सक्सेसर अनाउंस करने की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ उस खबर का भी हमने एक्शन स्क्रीन पे आता हुआ देखा, लेकिन गाबा साहब चार्ट्स पे है कैसा प्लेस्ड, आप देखते हैं खबर पे आज का रिएक्शन अपडेट क्लैरिटी पर, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड टेक महिंद्रा? चार्ट के हिसाब से टेक महिंद्रा ने तो बहुत बढ़िया बेस बनाया, 1000 के आसपास अपने ऑन है, बहुत बढ़िया बेस है। और जो कल का मूव था फ्राइडे के दिन, सॉरी कल का मूव काफी अच्छा था। अब ट्रेड करा है 1035 पर। मेरा टेक्निकल टारगेट इस पर करीब 1060 का है, ये फर्स्ट टारगेट है। उसका देख रहे हो 80 भी, 1080 भी जा सकता है। तो जो सेटअप है उसके हिसाब से एक स्टॉप होना चाहिए 1015 का, बस वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहीं से एक ब्रेकआउट मिला है। जब तक 1015 के ऊपर है या 20 के ऊपर है, तब तक 1060 तेरा टारगेट पॉसिबल है टेक महिंद्रा। ओके, ये हो गई चार्ट्स पे स्ट्रैटेजी, लेकिन क्लैरिफिकेशन के बाद का आज का खैर आईटी एज अ स्पेस एक साथ इन टैंडम जनरली मूव करता है, और वो स्पेस जो है वो खासे स्वीट स्पॉट में। कल आए हुए कुछ बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स, एंजल वन के नंबर्स आए। एंजल वन का साल दर साल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ब्रोकरेज कंपनीज को हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं, क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज फ्लैट हैं, पर EBITDA 2% बढ़ा, यानी कि मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 0.7% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। ऑपरेशनल मैट्रिक्स थोड़े मिक्स्ड हैं।
एवरेज डेली टर्नओवर देखूं तो ओवरऑल इक्विटी का 20 बिप्स गिर गया, एफएनओ का 10 बिप्स गिर गया, कैश मार्केट का 50 बेसिस पॉइंट्स गिर गया, पर कमोडिटी का मार्केट शेयर बढ़ा है 130 बेसिस पॉइंट्स। एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट 7% गिर गया है, ग्रॉस क्लाइंट एडिशन 16% गिर गए, एक्टिव क्लाइंट रेशियो 380 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है। साल दस अच्छे लगेंगे, क्यू ऑन क्यू इंटरनल्स वीक है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, पर पिछले कुछ दिनों में कुछ मोमेंटम पिकअप हुआ है। टिन प्लेट दूसरा नंबर अच्छे हैं टिन प्लेट के, 960 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 1180 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ पे पहुंचता हुआ, तो नंबर्स अच्छे। मुनाफा शुद्ध जो है 36 से, ये मैं Q2, अरे मैं उल्टा पढ़ दिया क्या, Q3, हाँ तो सामने वो स्क्रीन पे डेटा है, उसको जरा देखिएगा। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स रेवेन्यूज में 25% का दबाव, EBITDA 64% साल दर साल गिरा, मार्जिन 6%, 6.25% वाले आधे हो गए 3% पे, और घाटा बढ़कर 98 करोड़। तो JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स खराब नंबर्स। केशोराम इंडस्ट्री साल दर साल आय 12% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 28% गिर गया, मार्जिन 12.5% वाले 8% पे आ गए, 400 450 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, और घाटा बढ़कर 48 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। मैं भूल जाऊं इससे पहले अब मैं जरा बजट पिक्स पे जा रहा हूं। गौरांग और सतपुते साहब को रखिए केवल स्क्रीन पे, और बजट पिक की कोई स्टिंग है क्या अपने पास? बाकी के स्टॉक्स न्यूज थोड़ा सा ब्रेक के बाद, पहले ये बजट पिक्स जो प्रॉमिस कल भी करी थी, कल भूल गया तो आज अपफ्रंट ले रहा हूं। गौरांग सर, बजट में ऐसी कोई की एक्सपेक्टेशन जो आपको लगता है 1 फरवरी को निर्मला मैम अनाउंस कर ही देंगी, और उसको देखते हुए कोई बढ़िया सा स्टॉक जो आप लोग एक्यूमुलेट करना चाहते हो, कर रहे हो या पसंद आ रहा हो? तो आशीष, एक तो भारतीय रेल को लेकर के मेरे ख्याल से घोषणा काफी हो सकती है और बजटरी एलोकेशन वहां पर हो सकता है। दूसरी बात, एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट हो, जहां पर रोजगार खड़ा करने के लिए बहुत अवसर हो, ऐसा हम मार्केट पे चल रहे हैं। तो जो एक विकल्प हमने ढूंढा है, जो भी है कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, रेलवेज, और आज ये स्टॉक जो है वो खबर में भी है, मैं बात कर रहा हूं सीमेंस की। 1200 लोकोमोटिव का ऑर्डर इन्हें मिला है, करीबन 26,000 करोड़ का है ये, और 9,000 सीसी के हॉर्स पावर के ये लोकोमोटिव्स बनेंगे। दाहोद गुजरात में जो इंडियन रेलवेज का प्लांट है वहां पर ये बनेगा। तो सीमेंस पर खरीदारी की राय है, और क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपको कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स, भारतीय रेल में जो योगदान ये कंपनी देती है उसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर बजट को ध्यान में रखते हुए, ये भारतीय रेल को ध्यान में रखते हुए, और आने वाले समय में केपेक्स में जो निवेश हुआ उसको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे एक स्टॉक चुनना है तो मेरे ख्याल से सीमेंस एक बेहतर पिक हो सकता है। बिल्कुल ठीक, खबरों में खबरें डिटेल में समझा भी दूंगा आगे, लेकिन सीमेंस है गौरांग सर की बजट पिक। रखिए इस स्टॉक को रडार पे। सतपुते साहब, चार्ट पे कुछ आकलन करा, पोजिशनली कहां लग रहा है बजट रिलेटेड मूव्स की तैयारी हो रही है, कहां आप दाव लगाओगे सर? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है ये जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वहां पे अच्छा मूव मिल रहा है। आप देखिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, LIC, इवन ICICI प्रू, कहीं ना कहीं लगता है इस सेक्टर में जिस तरह से स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है, अपने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके बाद मुझे लगता है इस सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक सेफ्टी मिलेगी, 8 to 10% का जंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद HDFC लाइफ। HDFC लाइफ का जो चार्ट है बेहतरीन चार्ट है, वीकली चार्ट यहाँ पे 604 के आसपास का क्लोज है, लेकिन जो टेक्निकल ब्रेकआउट जो है यानी एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट वो है 590। तो इट्स अ बाय बिटवीन 590 एंड 600, थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, 575 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका जो टारगेट सेट करना है टिल बजट दैट शुड बी 650 to 670। मुझे लगता है एक 10% का मूव यहाँ पे HDFC लाइफ में आना चाहिए। 10% का मूव आना कुछ ही समय में आता हुआ नजर आएगा। 2 बजट पिक, फंडामेंटली सीमेंस और पोजिशनली HDFC लाइफ को रखिए रडार पे। ऐसे ही रोज सुबह एक्सपर्ट से चुन चुन के 2-2 पिक्स आपके लिए बजट रिलेटेड आएंगी। वो लिखा हुआ था 15 दिन बचे हैं बजट के, दिन मत गिनिएगा, केवल 9 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। आज का एक्सक्लूड कर दूं तो सिर्फ 9 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं हम,
यूनियन बजट 1 फरवरी की उस प्रेजेंटेशन से 15 दिन में तो एक छुट्टी भी बीच में आनी है और सैटरडे संडेज भी ऐड हो जाते हैं, तो हमारे लिए सेशंस बड़े कम है। चलिए अब बाकी के इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ रहा हूं। लार्ज ट्रेड्स हुए कल, 3 लार्ज ट्रेड्स हुए जो अपडेट्स कल एक्सचेंजेस ने बाद में शाम को डाले। हाईटेक पाइप्स में क्वांट म्यूचुअल फंड की 2 लाख शेयरों की खरीद। सूला विनयार्ड्स में क्वांट म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर्स खरीद डाले। और टाटा मेटालिक्स में मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने 1.98 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में खरीदे। ये 3 तो लार्ज ट्रेड्स हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड रडार पे रहेगा। जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन है मॉरिशस का, उसने गृह इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग्स को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। गृह इन्वेस्टमेंट दरअसल एचडीएफसी होल्डिंग्स का आर्म है और एक फॉरेन स्टेप डाउन सब्सिडरी एचडीएफसी की, तो मर्जर में अब इसका इंक्लूजन होगा एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में ये मंजूरी है इसके मर्जर को लेकर, तो एक और स्टेप, एक और अप्रूवल आता हुआ उस तरफ। सीमेंस की बात गौरांग सर ने करी भी थी कि खबरों में भी है और उन्हें बजट रिलेटेड पिक के तौर पे पसंद आता है। दरअसल खबर पहले आई थी, कल उस पर एक फ्रेश अपडेट आया। ये ध्यान रखिएगा, हम कोई नई खबर पर रिएक्ट करने नहीं जा रहे, पर हुआ क्या, वो जो 26,000 करोड़ रुपए का लोकोमोटिव प्रोजेक्ट था, कल रेल मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पहले आया था कि L1 बिडर ये हैं, जीत गए, तैयारी हो गई, उस पर हमने रिएक्ट कर दिया था, कल वो साइन हुआ है। तो 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स प्रोवाइड करनी है इंडियन रेलवेज को और 35 साल का मेंटेनेंस भी ये लोग करेंगे। और सीमेंस की इंडिया हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। महिंद्रा एंड महिंद्रा, गावा सर को दिखाइए, वीरू भी दिख रहा होंगे, दोनों मुस्कुराने लगते हैं जैसे ही नाम लेता नहीं हूं मैं। फर्स्ट सी सेगमेंट इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 लॉन्च और उसका प्राइस जो है 15.99 लाख, 16 लाख रुपए। नाल्को की बोर्ड मीट, इंटरिम डिविडेंड आज कंसिडर करेंगे, उस पर विचार होगा। स्पेंसर्स रिटेल, ये कहा जा रहा है हाइपर मार्केट फॉर्मेट एक नया लेकर आ रहे हैं जिसे स्पेंसर्स वैल्यू मार्ट कहा जाएगा या स्पेंसर्स वैल्यू मार्केट कहा जाएगा, जो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। मेटल्स एज अ स्पेस आप रखिएगा, हम लोग दिखा रहे थे आईटी मेटल्स कैसा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल्स के लिए एक और अच्छी खबर, क्योंकि चाइना को लेकर बुलिशनेस थी, तो चाइना का जीडीपी आंकड़ा बहुत अच्छा आया है, तो आज मेटल एज अ स्पेस रडार पे रहेगी। एनटीपीसी ने त्रिपुरा के साथ एक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट MOU साइन किया। पीएनबी हाउसिंग बोर्ड मीट करने जा रहे हैं जनवरी 24 को, 2000 रुपए की फंड रेजिंग पर एनसीडी के जरिए, बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। आरती सर्फेक्टेंट्स का राइट्स इशुएंस की एक्स डेट आज। 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आने हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और डेल्टा कॉर्प। 2 तो एक्सपर्ट की पिक्स में ही आ गया आज नंबर्स से पहले ही। और फाइनली वायदा के कर्व में जीएनएफसी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू करेगा, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स इंक्लूजन हो गया है। तो 3 वायदा के कर्व में स्टॉक्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए और यतिन स्क्रीन पे नजर आएंगे बढ़िया सी ब्रोकरेज व्यूज के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे आज? तो आशीष 2 स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, जहां जेफरीज का 3100 का टारगेट है। ऑब्वियसली इन्होंने टारगेट मेंटेन किया है। जो नया इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में लिखा है, क्योंकि भारत सरकार ने जो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, सब्सिडीज अनाउंस किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको लेके जेफरीज को लगता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार है, ग्रीन एनर्जी कारोबार है, उसको $8 बिलियन का वैल्यूएशन मिलना चाहिए और ये आपके टारगेट प्राइस में जुड़ना चाहिए। $8 बिलियन यानी लगभग 64,000 करोड़ रुपए आपको रिलायंस की वैल्यूएशंस में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार के चलते हुए। और इनको लगता है जो फेज 1 है वहां रिलायंस का एग्जीक्यूशन देखने लायक होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोलाइजर्स और जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन यूजर्स हैं उस पर सरकार का फोकस रहेगा। तो ये एक स्टॉक है जो आपके रिडार पे होना चाहिए। दूसरा, मॉर्गन स्टैनली की एक टाटा केमिकल्स पर रिपोर्ट आई है, ये ओवरवेट है, 1278 यानी 1278 के टारगेट्स के साथ यहां खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से आपको दिखेगा लगभग 35% की अपसाइड इस स्टॉक में मॉर्गन स्टैनली को दिखती है, क्योंकि इनको लगता है कि जो 2023 के इश्यूज हैं केमिकल सेक्टर को लेके वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो सकते हैं। काफी स्टॉक स्पेसिफिक आपको ट्रिगर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे आगे चलते हुए, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, और यहां से Q4 के बाद आपको मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए। ऑब्वियसली
इसमें एक चाइना रीओपनिंग का भी थीम प्ले करेगा, क्योंकि केमिकल्स और जो दूसरे प्रोडक्ट्स जो टाटा केमिकल्स बनाती है, यहां आपको डिमांड सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी और इसलिए मॉर्गन स्टैनली यहां बुलिश है। RIL और टाटा केमिकल्स, दो अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो रतिन मेंशन करते हुए 3100 का टारगेट रिलायंस पे, टाटा केमिकल्स पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट। रिलायंस की जब भी चर्चा हो तो डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट सुनकर कोई फंडामेंटल बाय कॉल या व्यू लेने का मन है तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत कर लीजिएगा। क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को टच अपॉन करना है। मानस, कल अदानी इंटरप्राइजेस प्रेशर में आया था, निफ्टी का टॉप लूजर था, 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ का प्योरली ओवरहैंग। चार्ट्स पे कैसा प्लेस, दबाव गहराएगा क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वीकनेस और देखने को मिले। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन हो गया। स्टॉक अब हर रैली पे अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब अगर ये 3600 के नीचे फिसला तब तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी और शायद 3400 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए, उछाल पे कोशिश करिए कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और खरीदारी केवल 3750 के ऊपर करेंगे। बजट से पहले 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ एब्जॉर्ब करने में भी दिक्कत ना आ जाए, ऐसा हो जाए तो बाजार के लिए थोड़ा सा हैवी, लेकिन राइन प्राइसेस पे दबाव कंटिन्यू करेगा, ध्यान रखिएगा। कविता जी, कल एक्सिस बैंक ने शुरुआत में मूड बिगाड़ना ही शुरू कर दिया था, प्रेशर सबसे ज्यादा माउंट इसी में हुआ, दिन के लोस पे जाके क्लोज हुआ, क्या करना है इसमें? सो एक्सिस बैंक अपने 50 डेज मूविंग ईएमए पर, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर इसने क्लोजिंग दिया है। इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लेवल संभलता है तो यहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, ऑल्दो चार्ट्स पर वो सिग्नल मार्केट ओपनिंग के बाद ही समझ आएंगे। सो क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पर है और आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की हम एक्सपायरी भी देखेंगे, मुझे लगता है कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए और 50 डेज मूविंग एवरेज जो कि 910 के लेवल्स पर है उसे वॉच आउट करना चाहिए। अगर वहां से संभलता है तो एक पुल बैक ट्रेड आ सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर। 110 को वॉच आउट करना है। पालवे साहब, फेडरल बैंक के कल नंबर्स आए, उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट अच्छी बुलिश है, नंबर्स तो अच्छे ही थे खैर। सिटी कहता है 165 का लक्ष्य, मॉर्गन स्टैनली 175 और मोतीलाल ओसवाल का 170 का टारगेट। फेडरल बैंक कैसा प्लेस्ड है सर? कल कमजोर बाजार में अच्छे नंबर्स पे हरियाली थी इसमें। तो आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का और ऑलमोस्ट स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने 144, 145 यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर ये लेवल को सरपास करता है तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक में 155, 160 तक के अपसाइड की जगह यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड बने रह सकते हैं, 136 के आसपास का स्टॉप लॉस से पोजीशन को लॉन्ग साइड में होल्ड करें। हमें लगता है जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और स्टॉक में ब्रेकआउट हायर साइड पे बनते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक सब डिस्कस हो गए। मैं मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला सौदा और मंगलवार के सेशन की एक शुरुआत होने के एसजीएक्स निफ्टी से इंडिकेशंस आते हुए एकदम फ्लैट, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलेंगे शायद। इस बीच हुआ क्या है, सुबह से अब तक के बीच में यूएस के फ्यूचर्स का दबाव बढ़ रहा है। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, कल छुट्टी थी, आज जब ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो इंडिकेशंस ये हैं कि 1/3 से आधे % का दबाव, फ्यूचर्स थोड़े से वीकेंड हुए इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी सपाट होता हुआ आपको नजर आएगा। चाइना के जीडीपी नंबर्स पर रिएक्ट करना था, लेकिन खुद हैंग सेंग, खुद शंघाई के बाजार दबाव में इस समय आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वीडियो लेकिन प्री ओपनिंग एग्जैक्टली आप देखें आशीष, ट्रेजेक्ट्री है शुरुआती टिक्स के करीब 17,998, 100 अंकों पर। मिड कैप्स अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रुझान देखें आई थिंक मेरे को थोड़ा सा वाइल लग रहा है। और एचडीएफसी बैंक कल का जिसने डिजास्टर आई थिंक या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद जो गैप अप हुआ था उसको सिंक करता हुआ ये स्टॉक का। लेकिन मैं यहां जरा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान देखना चाहूंगा। देखिए, एक बार लेके आइएगा मदरसन सुमी, उसके बाद आप लेके आइएगा ओएनजीसी, रिलायंस,
OIL सभी लेके आइएगा आप स्क्रीन पे, साथ ही साथ आप लेके आइएगा सिमेंस। आई थिंक ONGC आपकी स्क्रीन पे करीब 50 पैसे ऊपर, रिलायंस के 2456 पे 12 रुपए पर ट्रेड करता हुआ, सिमेंस 2975 पे 31 रुपए ऊपर, 1% की तेजी यहां पे है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो M&M अभी जो कुछ देर पहले आशीष ने सुर्खियों में था, आई मीन बिकॉज ऑफ देयर ईवी लॉन्च, करीब XUV 400 जिसकी प्राइसिंग आ चुकी है 1322 पे। कल याद रखिएगा पूरे के पूरे जो ऑटो स्पेस में प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा सिवियर था। M&M कल खुद अगर आप देखें काफी वीक बंद हुआ, कल TVS काफी वीक बंद हुआ था। TVS अगर आप देखें कल अपने 100 डे मार्क के नीचे बंद हुआ था। और साथ ही साथ एक बार जरा आप मेटल स्पेस में नाल्को को दिखाइए, यहाँ पे आज बोर्ड पर टके अंतरिम डिविडेंड पर विचार संभव है। नाल्को आपकी स्क्रीन पे मेटल स्पेस को देखते हैं, करीब 84 पे करीब ऊपर ट्रेड करता हुआ। फिर अगर आप इस प्री ओपन की आई थिंक बारीकियों को देखें तो करीब 52 अंक ऊपर, आई थिंक शायद थोड़ा सा वास्तविकता से जुड़ने में से वक्त लगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो रुझान है उसमें BPCL, L&T आज एक कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है, और प्रकाश सर की कॉल टेक महिंद्रा, याद रखिएगा कल इस बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस था IT, और IT में टेक महिंद्रा आज थोड़ी सी लीड लेता हुआ। उसके साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स में तेजी है। रिलायंस कुछ पॉजिटिव, और बैकफुट पर अगर कुछ खड़ा हुआ है तो उस वक्त एस्कॉट्स, PVR और अदानी पोर्ट्स। आपको याद होगा PVR पे आशीष शर्मा ने कल एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया था क्लोजिंग में, स्थिति खराब और आपकी स्क्रीन पे 1% नीचे। आशीष बिल्कुल ठीक, ये थोड़ा सा सेटल होने देते हैं प्री ओपन को। कल PVR वाकई 4.5% कमजोर था। खैर रुपए की ओपनिंग 81.61 था कल मंडे का क्लोज, 81.76 पे समय कामकाज होता हुआ, यानी कि 14-15 पैसे के आसपास का रुपया दबाव दिखा रहा है। तो कल से आज के बीच में थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ रुपए का। कमोडिटी की बाकी ओपनिंग्स, बुलियन और क्रूड आपकी स्क्रीन पे। कच्चा तेल आधे % के उछाल के साथ 64.84 के इनिशियल टिक्स दिखा रहा है। सोना और चांदी थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज की पिक्स भी थी मेटल्स की तरफ, बेस मेटल्स में दाव लगाने की बात थी कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। सोना चांदी कल की पिक थी, कल अच्छा मूव दिखा गया, आज पस्त है। सोना 62 रुपए की कमजोरी के साथ 56,420 के लेवल्स, चांदी 145 रुपए नरम है, 1/4% का दबाव 69,640, 641 के इनिशियल टिक्स। लेकिन सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका अब एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर है। हाईटेक पाइप्स, टाटा मेटालिक्स, सोला विनियार्ड, सब में लार्ज ट्रेड्स हुए हैं जिसमें म्यूचुअल फंड या FIs एंट्री करते हुए कल। सीमेंस का फाइनली वो ऑर्डर जो खबर थी कल रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साइन कर लिया गया, मैसिव ऑर्डर आ गया। नाल्को के आज बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड। फेडरल बैंक को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि कल जो दोपहर में रिजल्ट्स आए वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। संवर्धन मदरसन लार्ज ट्रेड आज होने का एक है, और डिस्काउंट पे वो ब्लॉक डील शायद होती हुई। केशोराम और एंजल वन के कमजोर नंबर्स के चलते रेड, और HDFC बैंक हालांकि कल मेंशन करा था पस्त पड़ा हुआ था, नॉट नेसेसरली आज चले लेकिन रडार पे रखना है। इवेंचुअली एक बार सेलिंग प्रेशर जो अच्छे मूव्स के बाद रिजल्ट रिलेटेड आया होगा वो एक बार अबेट हो जाए, मुझे लगता है वापस अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टॉक को रिज्यूम करनी चाहिए। चलिए नजर डालिए कई सारे स्टॉक्स जहाँ पे कई सारी खबरें हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। ONGC, OIL और IOC को ध्यान में रखिए, विंडफॉल टैक्स कम किया गया है, साथ ही डीजल और पेट्रोल पे ड्यूटी घटाई गई है। JSW Ispat स्पेशल प्रोडक्ट के काफी कमजोर नतीजे हैं तो इसलिए रेड में रखा है। स्पेशल रिटेल एक नए हाइपर मार्केट के स्टोर लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, मेट्रो ब्रांड्स, ICICI सिक्योरिटीज, डेल्टा एरिस, इन सबके नतीजे आने वाले आज, तो उसी हिसाब से इनको टीम में शामिल किया है। जी हाँ, तो आपने दिखा टीम्स और मौजूदा परिस्थिति में इस छोटी सी रेंज में खबरों का सहारा लेते हुए नीरज जी और आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल काम किया, टीम्स को आइडेंटिफाई किया। राजेश जी गुड मॉर्निंग। कितना डिफिकल्ट काम है 20 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, फिर भी इन दोनों टीम्स में से आपका प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग नीरज जी। या इट्स चैलेंजिंग क्योंकि 20 ट्रेड्स होते हैं, उसमें से आपको पिक करना होता है कि जो सबसे बेस्ट होगा। देखिए आशीष जी की टीम अगर देखूं मैं तो मुझे लगता है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी सीमेंस में,
इनफैक्ट सीमेंस हमने पिछले कई बार इसको रेकमेंड किया, हर गेस्ट ने इसको रेकमेंड किया, और क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है। द पॉइंट इज, अगर आज आपको ट्रेड लेना है तो सीमेंस बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होगा 2920 का स्पॉट में, और जो इसका टारगेट है वो करीबन 3050 3040 तक, कम से कम 100 रुपए का मूव कल के क्लोज के हिसाब से आना चाहिए सीमेंस में। और नीरज जी की अगर टीम देखे तो सबसे बढ़िया पैटर्न जो है वो है ऑयल इंडिया। 225 का क्लोज है, 220 का स्टॉप लॉस रखे, 235 टू 40 तक की जगह यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है। तो दोनों बाय साइड के ही ट्रेड है, बाय ऑन डिप विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। मार्केट आपको चौपी मूव दे रहा है, आपको एंट्री अच्छी मिल रही है, सो इट्स अ बाय टुडे, सो इट्स अ बाय अगेन इन सीमेंस एंड ऑयल इंडिया। ओके चलिए, लेकिन आज के अब टॉप 10 पे नजर डाल लीजिए। सबसे पहले संवर्धन मदरसन को रखना रडार पे। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सोजिट्स कॉर्पोरेशन आज करीब 1.6% हिस्सा 6% तक के कल की क्लोज से डिस्काउंट पे बेच सकता है। ये स्टॉक पे फिर ओवरहैंग रहेगा, देखना होगा आज का बिहेवियर और देखना होगा वाकई रिपोर्ट सही है, आज वो लार्ज ट्रेड कल्मिनेट होता है या नहीं। ऑयल एंड गैस स्पेस, खासतौर पे अपस्ट्रीम कंपनीज, ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया, क्योंकि जो फोर्टनाइटली रिव्यू हुआ विंडफॉल टैक्स और रिड्यूस कर दिया गया है, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। एंजल वन के नंबर्स आए साल दर साल काफी अच्छे, पर सीक्वेंशियली देखेंगे तो थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है, तो बाजार में आज ये स्टॉक रडार पे रहना है। जेएसडब्ल्यू इस्पात के नंबर्स कमजोर हैं, घाटा बड़ा है इस कंपनी का। लाइकवाइज केशोराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स में मार्जिन्स में अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है, घाटा इनका भी बढ़ गया। सूला विनयार्ड जो कल स्टॉक इन फोकस था, 15% अपटिक के साथ बंद हुआ था, उसमें अपडेट यह है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर्स कल खुले बाजार से खरीदे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक रडार पे इसीलिए कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन मॉरिशस है उसने गृह इन्वेस्टमेंट के शेयर्स ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है, तो वो जो मेगा मर्जर है उसकी तरफ एक और पॉजिटिव स्टेप। सीमेंस भारतीय रेल के साथ जो 26,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर था उसके लिए कल रेलवेज के साथ साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अपडेट पहले से आया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन, लेकिन एक फ्रेश अपडेट आता हुआ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और डेल्टा को रडार पे इसीलिए कि वायदा बाजार की इन तीनों कंपनीज के आज रिजल्ट शेड्यूल्ड है। और एक स्टॉक मेंशन करना मैं स्टॉक एक्सचेंज में सुबह वाली भूल गया था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास होल्डिंग्स दोनों को रडार पे रखिएगा। अभी सुबह सुबह अपडेट आया है कि एनसीएलटी से उस मर्जर को मंजूरी मिलती हुई। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इन तमाम खबरों को, 10 स्टॉक्स को समझाने के लिए और प्राइस सेक्शन बताने के लिए। जरा लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा अब प्री ओपन, और आपकी स्क्रीन पे जो एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी है दैट्स 17922। ऐसा जुझारूपन कहीं न देखा, 20 बीमा की लक्ष्मण रेखा। अनुज गुड मॉर्निंग। वो लक्ष्मण रेखा पार होने को नहीं है राजी, अब क्या करे काजी, बताइए आज आप करना क्या है? मॉर्निंग वीरू, आज बाय करना है, बहुत सिंपल है। कल सेल करना था, आज बाय करना है। देखिए मार्केट में एक चीज बहुत क्लियर है कि ये एक पिंग पोंग का गेम है और इसमें दोनों साइड की ट्रेड्स आपको मिल रही हैं। और हाँ, लेकिन आज ये है कि इतना थोड़ा ऊपर खुलेगा तो फिर वो जोन नहीं है बाय करने का। देखिए 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आता जा रहा है। कल एक बहुत सिंपल अप्रोच थी कि 18,025 के करीब बेचिए और 18,100 का स्टॉप लॉस लगाइए, और उस ट्रेड ने ब्यूटीफुल रिवॉर्ड दिया ट्रेडर्स को। अब एक बार अगर वापस उसको टेस्ट करे, चलिए मैं कहता हूं वो भी ना टेस्ट करे, एक बार 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर ले, वो 17,958 पर है, तो 17,922 बाय जोन नहीं है। बाय जोन होगा जो आपकी स्क्रीन पर है 17,800 से 850 का, और स्टॉप लॉस होगा आपका 17,750 का, बहुत सिंपल। और सेल जोन वापस निफ्टी का 17,950 से 18,000, क्योंकि फिर वही 20-day मूविंग एवरेज प्ले होगा, और वो 18,077 का वो एक स्टॉप लॉस होगा। आज मैं थोड़ा निफ्टी पे ज्यादा पॉजिटिव हूं, उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी भले ही वीक है लेकिन निफ्टी आईटी में जबरदस्त तेजी है। कल भी देखिए आप, मैं वो चार्ट वापस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, दोनों ड्यूअल विंडो में निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, वो दोनों चार्ट अगर आप देखेंगे इंट्राडे में तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। कल का खैर हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इस महीने का या इस साल का दिखा देते हैं, निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक। तो निफ्टी आईटी 2.5% ऊपर है, बैंक निफ्टी करीब 2% नीचे है, और कल भी एग्जैक्टली यही ट्रेड प्ले हुई थी। तो एक ट्रेड तो आपके सामने ये है कि आप
पेयर ट्रेड करें, निफ्टी आईटी बाय करें, निफ्टी आईटी फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है तो वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू बाय करना पड़ेगा और निफ्टी बैंक सेल करें। या दूसरा ट्रेड ये है कि जब मार्केट नहीं, ये बहुत लंबा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। खैर, जब मार्केट आपको एक मौका दे 17,800 के आसपास आने का, वहां पर बाय करें और 18,250 के करीब जाए तो वहां पर सेल करें। वो एक बड़ी रेंज है मार्केट की। लेकिन जो कल का प्राइस बिहेवियर था एचडीएफसी बैंक का, कल का जो प्राइस बिहेवियर था आईसीआईसीआई बैंक का, ये दोनों बड़े बैंकों का, उसने एक चीज आप क्लियर कर दी है कि बैंक निफ्टी को चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आएगा, 42,241 बैंक निफ्टी है इस समय, और उसका सेल जोन है 250 से 350, या फिर अगर आप थोड़े और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो 450 से 500 के करीब। ये तो बहुत बढ़िया जोन है बैंक निफ्टी में सेल करने का, यहां से लगातार घूम रहा है बैंक निफ्टी, और 42,600 का आपको स्टॉप रखना है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी में करें, और अगर आपको लॉन्ग करना है तो निफ्टी या आईटी स्टॉक्स में करें, और मेटल्स तो अच्छा चल ही रहे हैं। तो ये एक ब्रॉड थीम है मार्केट में इस समय। अनुज, एक बात पूछता हूं, आज हमारे बीच में और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, एंड दैट्स ऑल। सारा का सारा डिफरेंशियल स्पॉन्सर किया है एफआईज ने। रोज बरोज अगर आप देखें 700, 800, 1000, 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग। क्या ये डिफरेंशियल बहुत दिन तक मेंटेन रह पाएगा? आई मीन यूएस के चार्ट्स, चाहे नेस्डेक के चार्ट्स को देखें आप, डाउ के चार्ट्स को देखें, और हमारे चार्ट्स में दिसंबर से लेकर अब तक ये दिक्कत जारी है। ये डिफरेंशियल ज्यादा दिन परसिस्ट कर पाएगा? बजट तक, बजट के बाद हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो हमारा एक मूव है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक विरुद्ध बजट रिलेटेड है कहीं, और एक तरीके से अच्छा है। हम मार्केट में जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बजट तक अगर हम अंडर परफॉर्म करें तो वो अच्छा है। क्योंकि मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है, आप बजट में अगर डर कर जाते हैं तो एक पेडेस्ट्रियन बजट भी आ जाए ना, मार्केट चल जाता है। लेकिन अगर आप बजट में होप करके जाते हैं कि बहुत कुछ अच्छा आ जाएगा और उसके बाद अच्छा आ भी जाए तो मार्केट चलता नहीं है। तो मुझे लग रहा है एक तरीके से अच्छा है कि हम बजट में कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जा रहे हैं, और अगर ठीक ठाक भी बजट आ गया, अगर कोई नेगेटिव नहीं आया वही पॉजिटिव हो जाएगा। हम इस तरीके की हालत में आ गए। मतलब अगर आज बजट आप पेश कर दें और अगर उसमें कोई नेगेटिव ना हो तो कल से मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो रुझान आपको अगर आप देखें और ट्रेड का सेटअप मालूम चल गया, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें यहाँ पर मिड कैप्स ठीक ठाक, और बैंक निफ्टी 42,241, ये वही जोन जहां पे जाके कल पहला सपोर्ट लिया था इसने, और निफ्टी आप देखें करीब 17,922। इसमें कोई तरह नहीं कि इस वक्त बाजार की सबसे मजबूत कड़ी है निफ्टी आईटी। थोड़ा सा इसी में से ट्रेड लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मानस, अगर आप निफ्टी आईटी के आई थिंक अभी के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो उसमें सबसे ऊपर लीड करता हुआ एचसीएल टेक्नोलॉजीज। कल इसने वो गैप फिल करा और हायर एज को स्ट्राइक करा। इसका मतलब क्या थे? और अब अगर इस आखिरी, अगर आप देखें सीरीज के पार्ट में कोई ऑप्शन लेके ट्रेड करना हो, इस बिलीव में कि वो गैप फिल होकर अब ये एक्सटेंड करेगा अपने गेन्स को, तो वो स्ट्राइक कौन सी होगी जिस पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, कम दिन है, इसलिए एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि एचसीएल टेक का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है, और 1150 तक के भाव आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे 1100 वाले कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान देंगे, जो मेरे ख्याल से 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है एचसीएल टेक का 1100 कॉल ऑप्शन। तो वहां पर खरीदारी करेंगे, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन मेरा समझ है कि यहाँ पर अगर मूव देखने को मिला तब तो शायद आपको यहाँ पर 30-40 रुपए के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, एक ये बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी है ओपनिंग की, और थोड़ा सा अगर आप देखें 1100 की कॉल पे फोकस करेंगे पोस्ट ओपनिंग। और अगर आप देखें जो चीज अच्छा कर रही है उसमें यहाँ पे शामिल है बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचयूएल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, रिलायंस अगर आप देखें आज करीब 0.5% ऊपर, दैट्स गुड, 2458 का स्तर यहाँ पे। और कल अगर आप देखें रिलायंस की क्लोजिंग थोड़ी सी खराब थी और 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली क्लोज हुआ था। चलते हैं, अब एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को देखने के लिए, समझने के लिए बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ओपनिंग। थैंक यू वीरू। और चलिए मार्केट ओपनिंग की तरफ चलते हैं, और संवर्धन पर भी ध्यान रखेंगे। 7370 इस समय उस स्टॉक का रेट, और बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिलायंस थोड़ा अच्छा कर रहा है, 0.5% ऊपर है, और शायद विंडफॉल टैक्स थोड़ा कम हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट है। कितना टिकेगा, लेकिन ये थोड़ा सा देखने को चलिए, फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 20 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी आईटी फ्लैट है 14 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी तेजी है, हालांकि 50 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। और एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को लेकर आते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक ऑलरेडी रेड में आ गया है, करीब 20 पॉइंट का डिक्लाइन, यहाँ पर 22 पॉइंट का डिक्लाइन।
फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स उसकी एक्सपायरी है आज, वो भी थोड़ा सा वीकनेस में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा आपको। एडवांस लाइन आपकी स्क्रीन पर 1288 एडवांसिंग स्टॉक्स, 504 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, और तो ये ओवरऑल मूड है मार्केट का इस समय। निफ्टी बैंक करीब 52 पॉइंट नीचे है और निफ्टी एकदम फ्लैट है। संवर्धन मदरसन में वो ब्लॉक शायद हुआ है, उसके बाद ऊपर आ रहा है। वो हमें डिस्कस कर रहा है कि 73 होल्ड करेगा तो शायद रैली होगी, लेकिन उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। पहले एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और उसके बाद बात करेंगे बाकी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स की। तो निफ्टी का हीट मैप इस समय सबसे पहले चलिए विनर्स से बात करते हैं। निफ्टी 4 पॉइंट ग्रीन में, लीवर में तेजी है आज, रिलायंस में तेजी है और लार्सन एंड ट्यूब्रो में तेजी है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रासिम, HCL टेक, ONGC, रिलायंस ऑब्वियसली विंडफॉल टैक्स का जो थोड़ा सा इंपैक्ट है वो आ रहा है यहाँ पर। कितना सस्टेन होगा जैसे मैं कह रहा था वो देखने वाली बात होगी। टाटा मोटर्स थोड़ा सा ऊपर है, SBI लाइफ में तेजी है। IT स्टॉक्स इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो अभी भी थोड़ा आप नोटिस करेंगे कि बायस ग्रीन का ही है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रीन ट्रेड से मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेड जो इस समय है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको तेजी दिख रही है, करीब 1.5%। नीचे क्या है, मेटल्स, हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों में जो करेक्शन स्टार्ट हुई है अभी वो चल रही है। बजाज फाइनेंस कल वो रैली सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे से ऊपर से जबरदस्त घूमा, बहुत गंदा उसमें ऊपर से नीचे एक मूव आया और आज भी कंटिन्यू कर रहा है वो 5970 पर इस समय बजाज फाइनेंस। उसके अलावा एक्सिस, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा, मारुति, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे में नीचे हैं। IT थोड़ा सा नीचे है और निफ्टी अब करीब 2 पॉइंट नीचे, और लीवर करीब 1% ऊपर यहाँ पर। तो लीवर में एक मूव है और IT स्टॉक्स में एक मूव है, वो एक सस्टेन कर रहा है मार्केट को। और देखिए बैंक निफ्टी अब वापस 42,083, करीब 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। इनफैक्ट एक बार जरा स्क्रीन पर वापस निफ्टी बैंक और निफ्टी IT का ड्यूअल दिखा दीजिए एक बार। वॉल से बाहर चलते हैं और एक बार निफ्टी बैंक और निफ्टी वो IT का एक ड्यूअल दिखा देते हैं और वहां से फिर मैं वीडियो की तरफ टॉस करूंगा। लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी करीब 130 पॉइंट नीचे और निफ्टी IT दोनों एक बार इनफैक्ट ये रेडी रखा करिए अब से। हाँ, तो ये है निफ्टी बैंक, ये करीब 0.27% नीचे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली चार्ट देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और ये देखिए निफ्टी IT का चार्ट, क्या ब्यूटीफुल, जबरदस्त आपके लिए एक ट्रेड सुबह फिर से आइडेंटिफाई हुई कि जहां मार्केट खुले वहां पर बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी IT प्ले करना है आपको। अब अनफॉर्चुनेटली निफ्टी IT क्योंकि F&O में अवेलेबल नहीं है, पहले होता था, तो वो आपको अब इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू प्ले करना होता है जिसमें आप इंडिविजुअल, लेकिन जिन्होंने कल ली थी ये ट्रेड उनके लिए तो जबरदस्त था। आज भी आपको पहली ट्रेड में एक जबरदस्त ट्रेड मिल रही है। निफ्टी IT 110 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 128 पॉइंट नीचे, एकदम सिमेट्री। और इसी का नतीजा है कि निफ्टी फ्लैट है, निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, 0.55 पॉइंट निफ्टी है, क्योंकि ये दोनों जो बड़े कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना वीरू, क्या बोलते हैं उसको कि तुम आपस में लड़मड़ो, सुविधा दोनों है। हाँ, तो ये बेसिकली इस समय मार्केट में वही हो रहा है, बैंक्स वर्सेस IT। और ये क्लियरली आपके लिए एक चीज आइडेंटिफाई हो चुकी है कि यहाँ पर अब ये मैक्रो थीम है। लेकिन खैर F&O में क्या स्पॉट कर रहे हैं आप? जैम अब 29,400 पे निफ्टी IT आ गया जनाब, और आप यकीन मानिए निफ्टी IT का 200 डे एक्सपोनेंशियल होंगे, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल। ये प्लेस्ड है करीब 29,577 पे, जो हम कल बात कर रहे थे 200 डे हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे में। और याद रखिएगा अगर ये छुआ तो 14 दिसंबर के बाद है, यानी वो जो HCL का अर्निंग्स के साथ छेड़छाड़ करने का जो वो एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फर्स्ट टाइम हम जाएंगे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए। निफ्टी करीब 14.2 पर। उसके बाद अगर आप स्टॉक स्पेसिफिकेशन देखें तो यस, सिमंस लीड करता हुआ आज के इस पूरे अगर आप देखें घटनाक्रम में, और सिमंस नाउ आई मीन एट 3049, वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा इसकी जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है वो है करीब 3075 से 3145 रुपए, उस ट्रेजेक्टरी में मोर लेस जा चुका है ये सिमंस। टाटा कम्युनिकेशन एक बार फिर से अगर आप देखिए स्ट्रेंथ विजिबल है इस स्टॉक में आज। और हिंद पेट्रो आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखिए अच्छा करता हुआ, बहुत सब्सटेंशियल नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक गेन है। कमेंस इंडिया एक बार फिर से सिमंस के आई थिंक आज के इस न्यूज फ्लो ने कैपिटल गुड्स पे जो कि कल रेस्ट ले रहा था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, आज एक बार एक जान फूंक दी है। आपकी स्क्रीन पे कमेंस भी अच्छा करता हुआ, सिमंस लीड करता हुआ, और पीवीआर में आज एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक है। और कल की वीकनेस के बाद हेवेल्स अगर आप देखिए कैपिटल गुड्स स्पेस में व्हाइट गुड सेगमेंट में अच्छा मूव देता हुआ, कल प्रकाश सर की कॉल थी अच्छा करती हुई इस वक्त। और L&T
मैं फिर कहूंगा कि आई थिंक सिमेंस ने आज एक पूरे के पूरे स्पेस पे जान फूंक दी है और टाटा केमिकल स्पेस से आके ठीक ठाक करता हुआ, लेकिन बैकफुट पे मन्नापुरम, अमिनम फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और IDFC, आदित्य बिरला और हिंडाल्को जैसे कुछ स्टॉक शामिल हैं। करीब करीब 17,920 पे, निफ्टी इस वक्त 25 अंक ऊपर। अनुज के वीरू, अच्छा एक बार जरा लेकर आइए संवर्धन का इंट्राडे चार्ट, संवर्धन मदरसन सुमी का जो इंट्राडे चार्ट, और अब वो स्टॉक आ गया है ग्रीन में 1% ऊपर, 4% की रैली। और आज का जरा लो भी देख लेते हैं यहाँ पर। आज का लो है करीब करीब 73.35। तो ये एक वीरू, जब सुबह स्टॉक्स एंड न्यूज की चर्चा हो रही थी तो एक बात मैंने बोली थी कि 73 अगर होल्ड किया यहाँ पर तो आज एक रैली बन सकती है और 79 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक मुझे लग रहा है कि वो स्विंग प्ले हुई है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ऊपरी लेवल पर ये देखना होगा हमको कि वापस तो सेलिंग नहीं आ रही, लेकिन वो पहली ट्रेड एग्जैक्टली उस हिसाब से प्ले हुई संवर्धन में। चलिए अभी काम करते हैं। बैंक निफ्टी अब थोड़ा रिकवर कर रहा है और निफ्टी अब ग्रीन में आ रहा है, और अगर बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करेगा तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि निफ्टी अब 17,925 और थोड़ा सा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनकी कॉल्स ना शुरू करते हैं। गाबा जी से स्टार्ट करते हैं। गाबा जी बताइए आपकी पहली ट्रेड इस समय की। बिल्कुल, मेरी पहली ट्रेड जो आपने मेंशन किया वो है HUL। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस है, 2600 बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है 2660 तक जा सकता है। यस, ट्रेड करा है 2632। स्टॉक थोड़ा डीप है लेकिन उतना ही जरूरी है बस। HUL ओके, HUL पर बाय करना है आपको 2633 इस समय रेट। जी गाबा जी की पहली कॉल। शिवांगी जी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग। शिवांगी जी बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे। जी बिल्कुल, आज IT पैक में सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है वो काफी शानदार रूप से है। तो यहाँ पे मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा HCL टेक। और जिस तरह से स्टॉक में हायर हाइज बनाते जा रहा है ये स्टॉक, काफी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली फ्रेम भी अपने कंसोलिडेशन से निकल रहा है, तो यहाँ पे 1145 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं 1080 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज लीड करता हुआ अगर आप देखें इस वक्त IT स्पेस को, और HCL वाकई जैसे आप सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि 1100 की कॉल पे फोकस कीजिएगा। 1107 आपकी स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। राजेश जी आपका पिक कर बताइए आपका पहला कन्विक्शन कॉल, क्विक सिंगल। जी मेरी नजर PSU बैंकिंग पे है। आप देखिए मुझे लगता है थोड़ा ट्रैक्शन यहाँ पे आना चाहिए। कल भी हमने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा मूव था, क्लोज अच्छा था, मैं ऐसा कहूंगा। 187 का इसका कल का क्लोज है, तो इट्स बाय इन बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉप लॉस होगा 184 का, और इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा वो रहेगा 195। ओके ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकों में थोड़ी सी जान वापस लौटती हुई, लेकिन निफ्टी अब आ गया 17,930 पर, और सुबह उसने आपको एक लोअर लेवल से अब करीब करीब 1/4% घूम चुका है ये, और आज का लो था 17,887। ऑलमोस्ट वो जो अच्छा जोन था वहां से बाय करने का। अब प्रॉफिट बुकिंग जोन आएगा 17,950 से 18,000, उसमें आपको प्रॉफिट भी बुक करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने वो जो सुबह लॉन्ग ट्रेड ली है निफ्टी पर, तो उसमें 17,950 से 18,000 के जोन में प्रॉफिट भी बुक करना है, क्योंकि उसके बाद हम वापस वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन में आ जाएंगे, जो थोड़ा दिक्कत का सबब बन सकता है। तो वो नंबर्स भी ध्यान रखिएगा। चलिए मानस, एक आपकी ट्रेड ले लेते हैं समय की, आपकी क्विक सिंगल यहाँ पर। देखिए PSU बैंक पे ही ध्यान है। कल भी मैंने PNB के बारे में बात की थी और आज भी मेरा समझना है कि PNB यहाँ से अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। बहुत क्लियर ट्रेंड है, कल हमने ब्रेकआउट देखा था। अभी भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 58 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। आई थिंक आपको 61.50 ये आप शायद आज ही PNB में देख सकते हैं। PNB आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 59.30 पे कल का डेरिवेटिव्स का टॉप गेनर। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइए। याद रखिएगा इसका 15 दिसंबर का हाई था 4602, जो कि इसकी मेरे ख्याल से इस ईयर की अगर आप देखें सबसे बेस्ट स्विंग हाई था, और 3 जनवरी का हाई था करीब करीब 4403। तो उसके आसपास यानी सीरीज के हाईज को फिर मैच करने की कोशिश करता हुआ। शुभम बताइए पोस्ट ओपनिंग आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा। गुड मॉर्निंग विजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मेरा जो ओपनिंग ट्रेड है वो है लार्सन एंड टुब्रो पे खरीदारी के रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा आज भी ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, और डेरिवेटिव डेटा में काफी समय से इसमें लॉन्ग बिल्टअप्स भी देखने को मिले हैं। तो 2160 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी लगभग 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है,
इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे 17 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 35 से 38 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो लास्ट में पे खरीदारी की राय। जैम याद रखिएगा, LNT पे 2160 की कॉल लेनी है आपको। और LNT जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि आज एक फ्रेश मूव जनरेट करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे लगभग इस वक्त डे हाई पर आके, मतलब परसों के ऑलमोस्ट जिस पॉइंट से कोलैप्स होना शुरू किया था कल से, वहां पे आके ट्रेड करता हुआ एट द मनी कॉल पे काम करना याद रखिएगा। निफ्टी फिर ऊपर की तरफ खिसकता हुआ 17,940। और राजेश पालविया जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा पोस्ट ओपनिंग? तो वीरेंद्र जी, आईटी स्पेस पे ही फोकस है और हमें लगता है इन्फोसिस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। इन्फोसिस में जिस तरीके के सेटअप बने, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिस तरीके से स्टॉक अब 1520 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये लेवल अगर होल्ड आउट रहते हैं थ्रू आउट द सेशन, तो इन्फोसिस में नेक्स्ट मूव जो बन सकता है वो 1565 1570 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इन्फोसिस बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1518, टारगेट होंगे 1570 तक के। ओके, इन्फोसिस बाय करना है। ये देखिए एक बार फिर रिविजिट करते हैं निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी कहाँ है इस समय? निफ्टी अब 17,952, 17,951, 17,952 और इसका पूरा का पूरा जो दमखम है वो है थ्रू ये आपका निफ्टी आईटी। और जबरदस्त तेजी यहां पर बनती हुई 29,438 इस समय। कल निफ्टी आईटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किया था जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, और इसका मतलब यहां से ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा तेजी इसने पकड़ ली है जब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया इसका। नैस्डैक अभी भी थोड़ा दूर है 200 डे मूविंग एवरेज से, लेकिन ये एक निफ्टी आईटी ने क्रॉस कर लिया था कल ही, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग था इसके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉसओवर था। और अब यहां से मुझे लग रहा है कि एक 5 से 10% का मूव और पॉसिबल है निफ्टी आईटी में। गौरांग जी, आपको थैंक करना। जाने से पहले कोई आईटी स्टॉक जो फंडामेंटली आपको पसंद हो? आज तो अनुज आईटी का ही बोलबाला है और जब से मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं झुका। और एक बात अच्छी भी है अनुज, क्योंकि आईटी अगर सपोर्ट करता है तो जो वेटेज है निफ्टी में उसको ध्यान में रखते हुए आप भी जो जिक्र कर रहे थे 17,800 का स्तर वगैरह वहां पर थोड़ा बहुत, तो अगर मुझे एक स्टॉक चुनना हो तो मेरे ख्याल से परसिस्टेंट सिस्टम जो कि एक मझौली आईटी कंपनी, और नतीजे में मेरे ख्याल से इस हफ्ते या अगले हफ्ते आने वाले, और काफी बेहतरीन तरीके से इसने रिकवर भी किया है। और मैं अगर नतीजों की भी तुलना करूं तो मेरे ख्याल से पहली दूसरी तिमाही में भी जो नतीजे आए थे वो थोड़े बहुत सकारात्मक थे। बाकी अन्य आईटी कंपनीज में थोड़ा बहुत दबाव रहा था। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा बहुत बेहतर आंकड़े आ रहे हैं आईटी कंपनियों के, तो परसिस्टेंट सिस्टम को डाउट होगा। ओके, चलिए ठीक है गौरांग, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कविता जी और आशीष जी की ट्रेड रह गई है। कविता जी, आप बताइए। आईटी पर ही रुझान है और ट्रेड होगा HCL टेक। तो HCL टेक 1105 के लेवल पर है। मुझे लगता है 1125, 1130 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है HCL टेक्नोलॉजीज। एक गैप फिल जो वीरेंद्र जी सुबह डिस्कस कर रहे थे वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखती है। 1090 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1125, 1130 के लेवल्स के लिए। ओके, HCL टेक्नोलॉजीज जमाना इस वक्त HCL टेक्नोलॉजीज का दीवाना है जनाब। जहां से दर्द शुरू हुआ था वहीं पर आप देखें इस वक्त सबसे ज्यादा कहते हैं ना खुशियां हैं। 1106 करीब 1.25% ऊपर। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, बताइए। वीरेंद्र जी, फेडरल बैंक पे नजर होनी चाहिए। कल अच्छे नंबर्स आए और नंबर्स के बाद एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला। प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था और आज भी फॉलो थ्रू बाइंग एविडेंट है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि 139 का स्टॉप लॉस लगाकर फेडरल बैंक में एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जिस हिसाब से PSU बैंक्स में और छोटे बैंक्स में अच्छा एक रनअप ऑलरेडी देखने मिल रहा है, हमें लगता है कि फेडरल में भी एक यहाँ से एक मूव देखने मिल सकता है 146 के लेवल्स तक। ओके, चलिए देखिए, अब इशू यहाँ पर मार्केट में अब ये है सिर्फ कि जो निफ्टी है उसको एक अच्छा खासा सहारा है आईटी का। अब 17,943, 17,950 से 18,000 का जोन जो हमने बोला था कि अगर आप सुबह लॉन्ग करेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग का, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी अब वापस उस जोन में आ गया जहां से मुझे डर लग रहा है कि
सेल ऑन रैली ना प्ले हो जाए बैंक निफ्टी में। ये एग्जैक्टली अब इस समय मॉर्निंग का जो गैप था वहां पर आ गया बैंक निफ्टी, और 250 से 350 का जो जोन है वो काफी टफ है बैंक निफ्टी के लिए। तो उस जोन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत ना आ जाए, तो एक थोड़ा सा इस पर नजर रखेंगे जो ट्रेड इवॉल्व हो रही है। लेकिन क्लियरली आज थोड़ा सा एक मार्केट में डायकॉटमी है, 2-3 दिन से देख रहा हूं डायकॉटमी। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग दिखा रहा है, तो वहां पर एक थोड़ा सा एक बाइंग की ट्रेड बन रही है। उसके अलावा 2-3 और स्टॉक्स जो आपके सामने आएंगे, एक तो बलरामपुर चीनी, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग बन रही है। पेट्रोनेट एलएनजी में थोड़ी सी बाइंग है। ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है। परसिस्टेंट में बाइंग इंटरेस्ट है, गोदरेज कंज्यूमर में बाइंग इंटरेस्ट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी ट्विंस लेकर आइए अब जरा एक बार स्क्रीन पर। आज है फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, और नॉर्मली क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी में अब ये दोनों स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्क्यू जाता है। सुबह 19,500 पर स्टार्ट हुआ था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, एक बजे उसको लेकर आते हैं 18,500 पर, सॉरी अब 18,500 से आया 18,555 पर। यहाँ पर एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है 18,600 की कॉल और 18,500 की पुट, इन दोनों पर बिल्डअप हो रहा होगा। किस तरफ निकल रहा है अब ये, यहाँ पर 18,600 की तरफ निकलेगा या 18,500 की तरफ, ये देखना होगा। लेकिन एचडीएफसी ट्विंस में थोड़ा सा एक दमखम है इस समय। गाबा जी एक बार जरा एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए, कल करेक्ट हुआ नंबर्स के बाद, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाया है। यहाँ पर क्या मूव है इस समय? मेरे ख्याल से मूव होना चाहिए अपसाइड। यस, एचडीएफसी बैंक में कल हमने एक डाउन मूव देखा, लेकिन जो 5-6 दिन का हम चार्ट देखते हैं एचडीएफसी बैंक का, उसके हिसाब से लगता है यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 1593 में, स्टॉप होगा 1580 आज का लो। बस मुझे लगता है 1620 तक जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को सहारा तो देगा ही ना। वाकई एचडीएफसी बैंक आपके स्क्रीन पे 1593 पे, कल के कॉफी अगर आप देखें आई थिंक हायर लेवल से लिक्विडेशन के बाद थोड़ी सी दमखम उठाता हुआ आज। राजेश पालवे जी एक बार आप प्लेसमेंट देखिए कैपिटल गुड्स की, और साथ ही साथ अगेन बजट थीम लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट। क्या खूबसूरत ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट पे उस फ्लैग की अगर आप देखें क्या खूबसूरती से ट्रेवल करता हुआ। ये वो स्टॉक है जिसने लास्ट अगर आप देखें सीमेंट के स्विंग में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ये ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन जो है वो अब एक निर्णायक लेवल पे आ चुका है। आप जा रहे हैं अब जनवरी 2022 के हाईस को टेस्ट करने के लिए, उस जोन को टेस्ट करने के लिए। एट 7329 आपका प्राइस आउटलुक अल्ट्राटेक सीमेंट पे। कैश का व्यू मतलब अगर ट्रेड करना हो फ्यूचर्स को या फिर कैश को या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड आपका इसमें? जी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, और स्टॉक में जिस तरीके के अब यहाँ पे मोमेंटम बने हैं, पिछले वीक से ही हमने देखा काफी अच्छी तेजी बनी और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि है करीब 7340 के आसपास, वो लेवल को सरपास करने के बाद इसके नेक्स्ट टारगेट 7450 7500 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है करीब 7270 के आसपास है। ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 7400 के कॉल ऑप्शन पे फोकस किया जा सकता है। 83 के आसपास ट्रेड करें, 83 से 77 ये बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे आज के डे लो के थोड़ा सा नीचे 64 के आसपास, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के 105-110 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर सीमेंट 7400 की कॉल, इस पर फोकस कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा करता हुआ डे हाई की डायरेक्टरी में अल्ट्राटेक सीमेंट रोटेट करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें याद रखिएगा बाटा एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक, आज थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, बट याद रखिएगा कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ मेंशन कर रहा था कि एक ओवरसोल्ड स्टॉक है, हाईली ओवरसोल्ड। अगर आप देखें पूरे इस स्पेस को, इसमें अगर आप देखें हमने अच्छे मूव देखे थे लेकिन अंडर परफॉर्म करता हुआ। निफ्टी अब एट 17968 एग्जैक्टली अपने स्ट्राइक कर रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, याद रखिएगा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। बैंक निफ्टी करीब 42,270। एक बार आप लेके आइए एक स्टॉक और, एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे, हल्का सा पुल बैक यहाँ पे। ये भी एक बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक है, यकीन मानिए ये इवन अपने 10 डे से इस वक्त मेरे ख्याल से 30 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। शुभम आपकी राय, पिछली 2 कैंडल्स को अगर आप देखें ओवरटेक करता हुआ और अब डे हाई के जोन में, एनी थॉट्स ऑन एशियन पेंट्स? वीरेंद्र जी ओवरऑल एशियन पेंट को अगर देखेंगे तो काफी हैवी शॉर्ट्स है, और मुझे लगता है कि इवन दो ये पुल बैक लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड की राय दूंगा, बिकॉज जिस तरह से शॉर्ट्स इसमें डेवलप हुए मुझे लगता है टेम्पररी रैली के बाद फिर से यहाँ पे शॉर्ट्स बनना शुरू हो सकता है। तो फिलहाल अवॉइड की राय है एशियन पेंट पे। ओके, चलिए तो काम करते हैं। ये एशियन पेंट्स का चार्ट, अब 4 का चौका आप का क्रम आपके लिए बता देते हैं।
और उसके बाद उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शुभम जी की तरफ से आएगा। शुभम जी देंगे एक सस्ता ऑप्शन आपके लिए। उसके बाद एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवे जी की तरफ से आएगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ट का चमत्कार और वो कविता जी की सौजन्य से। और मिड कैप फंडा आज का हमारे नरेंद्र सोलंकी जी जुड़ेंगे उसके लिए हमारे साथ, और उसके कुछ देर बाद हम राहुल अरोड़ा को भी जोड़ेंगे शो में। लेकिन शुरुआत करते हैं चार का चौका से। सो शुभम जी, आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, आज सस्ता ऑप्शन में खरीदारी की राय है टाटा कम्युनिकेशन पे। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ। 1400 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 19 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 15 रुपए में, और 30 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव टाटा कम्युनिकेशन में आता हुआ दिखा था, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें क्यूमुलेटिव बिल्टअप्स है, यहाँ पे फिर से एक बार रैली बनता हुआ दिखेगा, तो टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की राय। मैं खरीदारी की राय। चलिए राजेश जी, एफएनओ का सुपरस्टार, क्या कॉल होगा आपका? अल्ट्राटेक पे ही है, और अल्ट्राटेक ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट में काफी अच्छे मूव हमें लगता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। जिस तरीके से एडिशन दिखे थे लास्ट वीक में और जो चार्ट पे ब्रेकआउट हुए 7500 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में भी आते हुए दिख सकती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 7270 के आसपास। आपके मन को अल्ट्राटेक पहा गया है 7359 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। राजेश पालवी जी से भी बात ही थी इस स्टॉक पे, तो इसको इम्प्रेस, ये राजेश जी को इम्प्रेस करता हुआ राजेश पालवी जी का एफएनओ सुपरस्टार। चार का चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। कविता जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? सो जेके सीमेंट सेक्टर में अट्रैक्शन है, और ये पर्टिकुलर कॉल एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखे तो मुझे लगता है 2947 2967 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस 2880 मेंटेन करना चाहिए। मोर ओवर मुझे ये पोजिशनली ज्यादा अच्छा लगता है। पोजिशनली ये एक बहुत अच्छे इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद दोबारा अपने नेकलाइन पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा। अगर पोजिशनल सेटअप रखें टिल बजट एंड ऑल, तो मुझे लगता है 3200 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो जेके सीमेंट विल बी द चार्ट का चमत्कार। ओके, जेके सीमेंट अगर आप देखें आपकी इस वक्त की कॉल है, और इस वक्त स्क्रीन पे ये बात क्लियरली विजिबल है कि सीमेंट में बाजार थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता हुआ है। ग्रेजुअली अगर आप देखें चीजें यहाँ पे थोड़ी ठीक होते हुए हैं। जेके सीमेंट कविता जी की कॉल है। नरेंद्र सोलंकी जी के पास चलते हैं और आज का मिड कैप फंडा उन्हीं के सौजन्य से आएगा। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हमारा जो स्टॉक है वो आईटी स्पेस से ही है। अभी हाल ही में कंपनी ने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का नाम है साइंट लिमिटेड, और हमारा इसके अंदर टारगेट है 1060 रुपीज का। और जहां तक रिजल्ट्स की बात करें तो जो कंपनी का सर्विसेज सेगमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ आई है, खासकर एरोस्पेस सेगमेंट जो सेकंड बिगेस्ट सेगमेंट है आफ्टर कम्युनिकेशन, और ये काफी अच्छा पिकअप होता हुआ दिख रहा है। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी के जो ग्रोथ को लेकर नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और यहाँ से ग्रोथ पिकअप हमको दिखाई दे रही है FY24 एंड 25 में, जो कि कंपनी के लिए अच्छी है। और इंडस्ट्री से कंपैरिजन में बात करें तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा लैग कर रहा है, पर एरोस्पेस कंपनी का काफी अच्छा उसने कमबैक दिखाया है। तो हमारा इसमें पॉजिटिव व्यू है 1060 टारगेट के प्राइस से। ओके, चलिए तो ये चारों की चारों ट्रेड्स हो गई इस समय, और एक बार ये चारों की चारों ट्रेड्स रिविजिट कर लेते हैं और उसके बाद राहुल जी को जोड़ेंगे शो में। सबसे पहले हमने सस्ता ऑप्शन लिया शिवम की तरफ से। टाटा कम्युनिकेशन का ऑप्शन उन्होंने सजेस्ट किया 1400 की कॉल, 30 रुपए का टारगेट, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट 7500 का टारगेट, 7270 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार में दिया जेके सीमेंट, वहां पर उन्होंने बाय कॉल दी है आपके लिए 2900 4700 3200 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 2880 का। और मिड कैप फंडा अभी अभी आपने सुना सोलंकी जी की तरफ से साइंट मिड कैप आईटी स्पेस से। हमारे साथ अब हैं निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा। राहुल गुड मॉर्निंग, पहले तो शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और बताइए इस समय मार्केट में जो पिंग पोंग का गेम चल रहा है, 17800 नहीं टूट रहा नीचे, 18200 नहीं टूट रहा ऊपर, जबकि ग्लोबल क्यूज रिलेटिवली काफी पॉजिटिव रहे। आपका क्या व्यू है, क्या रीजन है? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक थका हुआ सा मार्केट लग रहा है डेफिनेटली। वजह चाहता है अनुज ऊपर जाने के लिए, पर वो वजह अर्निंग से फिलहाल मिल नहीं पा रही। आई थिंक मार्केट एक तरफ से पूरा प्राइस टू परफेक्शन हो चुका है और डिसअपॉइंटमेंट्स की कोई संभावना नहीं है। जैसे हमने डीमार्ट के रिजल्ट्स में फॉर एग्जांपल देखा था, आईटी में भी इतनी कोई
बुरी कमेंट्री नहीं आई है अब तक, लेकिन फिर भी वो उछाल नहीं देखने को मिल रहा। तो आई थिंक एक तरफ से एक प्राइस टू परफेक्शन मार्केट हो गया है। थोड़ा डर लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क में भी ओपनिंग अप, क्योंकि अभी तक हमने पूरा जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं दुनिया में वो पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं किया है। और आज सवेरे जब चाइना की जो रीडिंग्स आई हैं, जो 3% माइनस जीडीपी ग्रोथ आई है, वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है अनुज, क्योंकि अगर वेस्टर्न इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए तो हमेशा चाइना एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स था। तो अगले अगर 1-2 साल तक अगर चाइना की भी ग्रोथ साफ 5% हो जाए तो एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में काफी हद तक एक चैलेंज हो सकता है। तो आई थिंक एक तरफ से इन्वेस्टर्स को ब्रेस कर लेना चाहिए कि ये एक बहुत वॉलेटाइल ईयर होगा। हो सकता है कि साल के अंत में हम यहीं पर रहें 18-19 के बीच में, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत वॉलेटाइल होगा, लेकिन पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। आई थिंक अगर निफ्टी 16-16.5 तक चले जाए, फिर वहां से अगर 18-18.5, तो वहां से 2000 पॉइंट की पुलबैक जरूर आएगी। तो एक वॉलेटाइल ईयर रहेगा, रेंज बाउंड ईयर रहेगा, पैसे बनाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन इतने आसान नहीं होंगे जितने शायद कोविड के लोस से थे। एक जो इस साल कैलेंडर ये चेंज होने से चेंज आया, वो कई बार होता है, हम नोटिस करते हैं, फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं जो भी। निफ्टी आईटी करीब 3-3.25% ऊपर है इस साल, और उतना ही बैंक निफ्टी नीचे है। पिछले साल में जबरदस्त डाइवर्जेंस देखी थी। तो ये क्या एक उसका एक मीन रिवर्जन हो रहा है या क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका क्या व्यू है इन दोनों बड़े सेक्टर्स पर? देखिए अनुज, जैसे आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया, लास्ट ईयर जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड था वो था लॉन्ग बैंक शॉर्ट आईटी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोग आईटी में अब आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको खरीदने का शायद सही मौका होगा Q4 रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि HCL टेक के अलावा जो उन्होंने 1 महीने पहले जब गाइडेंस दी थी और स्टॉक काफी हद तक टूटा था, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में उसका कोई फॉलो ऑन इंक्रीमेंटल नेगेटिव कमेंट्री बाकी कंपनियों से नहीं सुनने को मिली है फिलहाल। हो सकता है कि Q4 के बाद, क्योंकि 3 महीने गुजर जाएंगे, वो भी क्लाइंट से बात करेंगे। देखिए अनुज, अगर आपकी ऑलमोस्ट 50 से 60% रेवेन्यू यूएस या यूरोप से आती है, सारे इंडियन आईटी कंपनीज की वहां से आती है, और वहां बैंकों में भी काफी हद तक चैलेंज चल रहा है, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ की चैलेंज हर जगह है। तो वहां पे भी अगर आपके नेम्स कंप्रेस हो गए, अर्निंग्स ग्रोथ इतनी नहीं आई, बीएफएसआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि वहां काफी हद तक लेऑफ्स भी चालू हो गए हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली वगैरह ग्लोबली। तो मुझे लगता है कि एक टॉप लाइन का भी चैलेंज है, और कुछ समय पहले मूनलाइटिंग की काफी बात हो रही थी अनुज। तो जो आप समझो 7-8% की फिक्स सैलरी पे अगर आप हाइक दे रहे थे, वो 7-8% अगर 10 हो गया तो वो एक अपवर्ड प्रेशर आपको मार्जिन पे भी डालता है। तो आई थिंक आईटी कंपनीज कमाल के हैं अनुज। 2 ही सेक्टर हैं इंडिया में जिनकी इस तरह की कैश फ्लो और डिविडेंड डील होती है, एक है एफएमसीजी, दूसरी है आईटी, और कोई तीसरा सेक्टर आपको इस तरह के कैश फ्लो तो नहीं देता सस्टेनेबली। तो स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव अनुज, पर मुझे लगता है कि टीसीएस, इन्फोसिस आज की डेट में भी हमारे नंबर्स पे 26-27 टाइम पे 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इनमें 15-20% की और थोड़ी गिरावट आ जाए तो बहुत बेहतरीन एंट्री पॉइंट हमें मिल सकता है। तो हो सकता है कि कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो कॉल अभी ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 2-3 महीने बाद इसको देखें तो थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए काम करते हैं, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक आपका पॉजिटिव व्यू रहा है पीवीआर पर, जी पीवीआर और आइनॉक्स पर, और अभी हमने वो स्टोरी ब्रेक की थी कि एक उनको एक अप्रूवल मिल गया है एनसीएलटी से जो मिला था। अभी भी व्यू इंटैक्ट है आपका पॉजिटिविटी का यहाँ पर अनुज? क्योंकि पिक्चर तो कोई बहुत अच्छी आने रही है, मतलब 2-3 ही आ रही है, लेकिन साउथ पर डिपेंड कर रहे हैं जी। तो स्ट्रक्चरली तो कमाल का बिजनेस है अनुज। जब हमने देखा है ये बिजनेस, जब कंटेंट सही है तो हमने देखा है कि ये बिजनेस क्या कर सकता है। 2017, 18, 19 वो 3 साल बहुत ही कमाल के थे बिजनेस के लिए। एक दुख की बात है कि बॉलीवुड में किसी भी प्रोड्यूसर, बैनर या किसी भी एक्टर की मूवी नहीं चल रही, और एक जो एक मूवी इस साल चली है वो भी साउथ की रीमेक है जो दृश्यम 2 थी। तो एक तरह से एक सवालिया निशान उठ गया है शॉर्ट टर्म के लिए। ये कहीं ना कहीं टर्न होगा अनुज, हो सकता है पठान से हो या किसी और मूवी से हो, लेकिन एक बार कंटेंट आपका बॉलीवुड में रिटर्न हो जाए, ये बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत खूबसूरत है अनुज। तो हो सकता है कि नंबर शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइज हो जाए FY23, FY24 के लिए भी, बट जैसे जैसे साल बढ़ता जाए, अगर कंटेंट रिटर्न होता जाएगा तो देन यू विल फाइंड अ रिवर्जन ऑफ मीन टू द काइंड ऑफ नंबर्स वेयर यू आर कटिंग इट फ्रॉम। देखिए अनुज, डिस्क्रिशनरी में इस सेक्टर में ये एक ही स्टॉक
स्टॉक है और मैं नहीं मानता कि लोग सिनेमा जाना बंद करेंगे इंडिया में, क्योंकि दृश्यम 2 ने आपको दर्शा दिया है कि अगर आप सही कंटेंट देंगे तो लोग जाएंगे। अवतार भी बहुत अच्छा बिजनेस कर चुका है इंडिया में, हालांकि ग्लोबली जो प्रोजेक्शंस थे उतने नहीं मैच हुए, लेकिन इंडिया में बहुत कमाल का बिजनेस किया। तो आई थिंक मैं उस कैंप पे नहीं हूं जिसका ये मानना है कि ओटीटी इज डिस्ट्रॉइंग दिस प्लेटफॉर्म या लोग थक गए हैं थिएटर। नहीं, मैं उसमें हूं कि आप कंटेंट दीजिए, लोग जाएंगे, बिजनेस लौटेगा और हमने देखा हुआ है कि ये हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि अनुज इसमें 10-15% का करेक्शन आए, पर यू ऑलवेज बाय क्वालिटी स्टॉक्स व्हेन दे गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन, और क्वालिटी स्टॉक्स आपको कभी इतना खरीदने का मौका नहीं देंगे। ये 40-50% गिरने वालों में से नहीं है, आपको सही टाइम पे एंट्री करनी है। थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये मेरे लिए अभी भी पोर्टफोलियो होल्ड रहेगा। ओके, लॉन्ग टर्म में भी पोर्टफोलियो रहेगा। अच्छा, लास्ट टाइम जब आए थे तो आपने एक जोमेटो पर कॉल दी थी कि एक स्ट्रेटेजिक प्ले यहाँ पर हो सकता है, भले ही कोर पोर्टफोलियो बेट आप ना भी बनाए उसको, तो उस पर आपका व्यू अभी भी इंटैक्ट है क्या? और पेटीएम या कोई और स्टॉक जहां पर इसी तरीके का व्यू रखते हैं आप? देखिए अनुज, मुझे लगता है कि जैसे मैंने उस वक्त चर्चा की थी, मुझे लगता था कि अब तक जोमेटो 70 या 80 के भाव के बीच में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी इसमें चर्चा हुई थी T20 वर्ल्ड कप और फीफा से पहले हुई थी। और जिस तरह की डिलीवरी नंबर्स जो वो बता रहे हैं, जिस तरह के पिज्जाज या बिरयानीज वगैरह डिलीवर हुए हैं, आई थिंक ये क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे। मुझे लगता है अनुज एक दिक्कत ये है कि आपने पेटीएम और जोमेटो की बात की, क्या ये बिजनेसेस 5-10 साल बाद भी एग्जिस्ट करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और पाथ टू कैश फ्लोज दिखा दें, क्योंकि ये बिजनेसेस रातों रात तो प्रॉफिटेबल और कैश फ्लो आपको दिखाने वाले हैं नहीं, ये कम से कम 3-4-5 साल की स्टोरी है। लेकिन अगर लोगों को दिख जाए कि ये ट्रेजेक्ट्री शुरू हो गई है, तो भाव बहुत अट्रैक्टिव है अनुज, क्योंकि ये बहुत इंडस्ट्री लीडर्स हैं अपने सेक्टर्स में। आप ये हो गया अनुज कि जब कोविड के बाद जब आईपीओ का दौर शुरू हुआ था, वो उस दौर में ये सारी कंपनियां लिस्ट हुई हैं। आप पिछले 8-10 महीने में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है ये मार्केट में। भले ही आप उसमें सवालिया निशान अलग हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स जब आप लिक्विडिटी विड्रॉल की बात करते हैं, वो वापस रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ चले जाते हैं, और वो प्राइस टू सेल्स का मल्टीपल अपने आप रिसीड होकर वापस प्राइस टू अर्निंग्स पे आ जाता है। तो आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज आर प्रोबेबली सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। बट ये जो 2 नामों का आपने जिक्र किया, एंड नो पन इंटेंडेड, बट माउथ वाटरिंग लेवल्स पे आ चुके हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आपको थोड़े प्रॉफिटेबल बिजनेसेस मिल रहे हैं, बट इफ आई थिंक दीज बिजनेसेस आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट सम रोड मैप टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, तो मुझे लगता है कि इसमें आज भी काफी लोग हैं जो प्रमोटर्स को बेनिफिट ऑफ डाउट लेके इसमें डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। रिस्की है अनुज, लेकिन रिस्क तो मार्केट में लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और रिस्क है तो इश्क है, वो जो समझ लो पे वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी। अच्छा, ये बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है, क्या व्यू है आपका? देखिए अनुज, जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट इज टू मी लुकिंग प्राइस टू परफेक्शन। तो आपकी जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बिल्कुल नहीं है। जैसे एक जमाने में आपको याद होगा, बजाज फाइनेंस में तो हमेशा ही एक्सपेंसिव रहा है, आज तो एक्सपेंसिव नहीं हुआ ये, तो मतलब फिर क्या एक नहीं अनुज, आई थिंक ये एक चीज हो जाती है कि अगर आप लिक्विडिटी विड्रॉल के माहौल में चले जाते हैं, राइट, तो वो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। इट मे स्टिल बी अ फैंटास्टिक फ्रेंचाइज, लेकिन लोग बोलेंगे कि भाई इस वैल्यूएशन पे मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप डीमार्ट देखें फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि उनके नंबर्स अभी आए, आप डीमार्ट को 20% ग्रोथ के लिए ये वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, आप 30% ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक को वो वैल्यूएशन क्यों मिलते थे? क्योंकि उनके रिजल्ट्स देखना यूजलेस हो गया था। आपको पता था एचडीएफसी बैंक आ रहा है 20-22% दे ही देगा, टॉप लाइन बॉटम लाइन कुछ भी कर ले। वो जब गिर के 15% हुआ तब वैल्यूएशन डी रेटिंग काफी हुई थी, लेकिन अब वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ गया। तो आई थिंक बजाज फाइनेंस इज प्रॉब्ली जस्ट अ विक्टिम ऑफ वैल्यूएशंस, टू बी स्टॉक टू बी प्राइस टू परफेक्शन। एंड एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी इन्वेस्टर्स के माइंड में कि ये अगर 20% ग्रो करना है तो इसको हम 18, 18.5 का भी मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर हम वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो क्या होता है ना अनुज, कभी 1-1.5-2% जो टॉप लाइन की मिस होती है ना, उसका जो बॉटम लाइन पे फ्लो थ्रू होता है वो थोड़ा ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाता है। तो आई थिंक उस बेसिस पे अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें, आई स्टिल थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बिजनेस, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उनका मोट ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, शायद एक एचडीएफसी बैंक कर पाए या देखना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन जो आपने अभी देखा इस क्वार्टर में भी कमाल का है इस बेस पे। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशंस, नथिंग एल्स।
I would be a buyer into this name at every fall, Anuj. ओके, बायर इन दिस नेम। अच्छा राहुल, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब मैं स्टूडियो में होता हूँ और आप गेस्ट होते हैं, आपका कोई ना कोई स्टॉक जो आपका फेवरेट है वो टॉप गेनर होता है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लीवर देखिए जरा 2.5% ऊपर इस समय, जबरदस्त मूव। इनफैक्ट जो निफ्टी का एक इतना बड़ा मूव आया उसमें ऑब्वियसली आईटी ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो आखिरी के 20-25 पॉइंट ऐड किए हैं वो शायद लीवर की वजह से ऐड हुए हैं और जबरदस्त मूव इस समय। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 2.5% दूर रह गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो आपने उनकी लास्ट जो कॉल अटेंड की थी उसमें आपने एक चीज बोली थी कि शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आपने इतना कॉन्फिडेंट किसी मैनेजमेंट को नहीं देखा है। तो ये पिछला डेकेड पूरा लीवर का रहा है जी, अगला डेकेड भी लीवर का रहेगा। एक क्योंकि कंसोलिडेशन फेज भी रहा है अनुज। आई थिंक जब आई थिंक 1.5-2 साल से कुछ ज्यादा नहीं किया है लीवर ने। आई थिंक जब 2800 पहली बार गया था वहां से गिर के 1900 होके फिर रिबाउंड किया है। लेकिन अब क्या बोले अनुज, आई थिंक आई जस्ट होप द जीएसके एक्विजिशन स्टार्ट्स डिलीवरिंग फॉर देम। अगर वो हो गया तो बहुत ही कमाल की चीज है अनुज। आई थिंक इसमें कोई शंका ही नहीं है। आई थिंक इट्स ऐसी कंपनी है जो मैं हर भाव में खरीदने को बोलूंगा, और अगर आप रख देंगे ना पोर्टफोलियो में और आप टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करेंगे, हर रोज नहीं, ठीक है, पीरियोडिकली, आप देखेंगे आप कभी इसमें पैसा हारेंगे नहीं। अगर आपने 1900 पे भी लिया था अनुज तो आपके आज भी पैसे बने, आपने 25 में भी लिया था आपके पैसे बने। यू जस्ट इट इज वन ऑफ दोज वे इट्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर मी। आई थिंक आई वुड लुक एट दिस नेम एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है। अच्छा गाबा जी, आप गाबा जी सुन रहे हैं क्या इस कॉन्वर्सेशन को? अगर सुन रहे हैं तो और उनका ऑडियो जरा यहाँ दीजिए ताकि राहुल भी सुन सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहुल और गाबा जी और मैं एक्चुअली काफी एक इंटरेक्शन करते हैं कई बार। गाबा जी हैं क्या? गाबा जी, आपका टारगेट मीट हो गया है और डिस्टर्बेंस, आई कांट हियर यू। अच्छा गाबा जी, मैं कह रहा हूँ कि आपका टारगेट मीट हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। क्लियर नहीं है, प्लीज, आई कैन नॉट हियर यू। अच्छा, क्रैक हो रहा है, समथिंग इज क्रैकिंग। अच्छा, आप सुन सकते हैं? अब सुन सकता हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका टारगेट मीट हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं एक गेस्ट जो जिसको मेरे ख्याल से हम दोनों उतना रिस्पेक्ट करते हैं और हम दोनों आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। राहुल अरोड़ा जी बैठे हैं, तो उन्होंने एक बात हो रही थी। अमेजिंग, अमेजिंग, आई लाइक हिम अ लॉट, आई लव हिम। हाँ, तो राहुल, आप और गाबा जी दोनों ने आज बात की है, उनका टारगेट मीट हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आप तो खैर उसको लॉन्ग टर्म से देख रहे हैं, लेकिन इवन नियर टर्म टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। राहुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे साल आपसे इसी तरीके से चर्चा आगे। बिल्कुल, जब आप बुलाए आ जाएंगे। चलिए, तो ये राहुल जी की कॉल इस समय मार्केट्स को लेकर, और एक बार निफ्टी रिविजिट कर लेते हैं। 18,000 के बहुत करीब, 17,990। गाबा जी, उस पर बुक करना है या फिर कैरी करना है लीवर? क्योंकि अब तो मूव शुरू हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो मुझे तक 2600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हुआ। इसका जो लॉजिकल एक्सटेंशन टेक्निकल टारगेट होगा 2700, 2725। अगर वहां तक खींच सकते हैं तो खींचना चाहिए। अगर इंट्राडे में ट्रेडर हो तो बुक प्रॉफिट, बट लेकिन मुझे अब भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी तो ब्रेकआउट दिया हुआ है, मैंने थोड़ा प्रीएम्प्ट किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लेकिन यस, अप मूव ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत बढ़िया स्टॉक है हायर टाइम फ्रेम में। ओके, देखिए निफ्टी पर एक बार नजर डालिए। अब 17,991 और ऑलमोस्ट वो 18,000 का जो एक जोन है वो आने वाला है, जिसमें मतलब सुबह जो बाय ट्रेड आपको सजेस्ट की गई थी निफ्टी में कि एक बाय करिए निफ्टी को, आज कल सेल ट्रेड था, आज बाय ट्रेड है, और वो 18,000 के करीब प्रॉफिट बुक करिए। तो या तो आप ट्रेल कर लीजिए उसको अब अपने ट्रेड्स को 17,950 पर, और उसके बाद उसको रिविजिट करते रहिए, या अगर आपको 18,000 बुक करना है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके लिए ओपन है, और अब तो बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आईटी तो खैर सुबह से स्ट्रांग है ही। अब चलते हैं यतिन के पास और जान लेते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज स्टॉक ऑफ द डे की बात करेंगे तो आपको ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छी तरीके से अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले संवर्धना मदरसन की बात करते हैं, जहां जो बेस डील थी और जो ग्रीन शू था वो दोनों ही मिला के लगभग 3.5% से के आसपास की इक्विटी यहां चेंज हुई है। सुबह लगभग 73 रुपीज 73.50 के रेंज में ये आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद स्टॉक में आपको अच्छा ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। लगभग डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मार्जिनली लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एमआरपीएल आज 4% ऊपर है। ओएनजीसी के चेयरमैन जो है अरुण कुमार सिंह, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो एमआरपीएल है इसका मर्जर प्रोसेस एचपीसीएल के साथ बहुत जल्द वो शुरू करने वाले हैं, और ये न्यूज रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम
और लगभग 3% के ऊपर के सौदे आपको पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आखिर में सूला विनयार्ड्स, ऑब्वियसली इनका जो क्वार्टरली अपडेट था अच्छा आया था, तभी से स्टॉक मोमेंटम में था। लेकिन येस्टरडे कॉर्न म्यूचुअल फंड ने करीब 10 लाख शेयर 361 रुपए के आसपास खरीदे। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो कॉर्न म्यूचुअल फंड का नाम जब भी आपको बल्क डील में देखने को मिलता है, उसके अगले दिन स्टॉक पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो सूला विनयार्ड्स में भी आपको उसी तरीके का ट्रैक्शन लगभग 20% अब ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब मैं स्टूडियो में था ऊपर, तब लगभग 10% ऊपर था। तो ये जो स्पाइक दूसरे 10% का है वो पिछले 5-10 मिनट में ही आया हुआ है। जी हाँ, सूर्य आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पर 390 की ट्रैजेक्टरी में एमआरपी और संवर्धन मदसू में आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 75-25 पे ट्रेड करता हुआ मार्केट से डे हाई। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया इन अगर आप देखें स्टॉक्स पर प्रकाश डालने के लिए। और निफ्टी को इस बीच अगर आप देखें आप निफ्टी बैंक निफ्टी के आईटी के उस जो स्ट्रेंथ थी उसको लीड मतलब ओवरटेक करता हुआ। बट लुक एट रिलायंस इंडस्ट्रीज, पिछले कुछ सेशंस में मतलब काफी सॉफ्टनेस थी। आज का यहाँ का एक पुल बैक और ठहराव जो है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा अगर आप देखें पुश साबित होता हुआ है। 2462 परसों का की हल्का सा स्ट्रेंथ थी, कल फिर कोलैप्स हुआ, लेकिन अगर आप देखें परसों की ट्रैजेक्टरी को फिर रिगेन करता हुआ इस वक्त रिलायंस। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम शिरकत करेंगे 10 का दिन ट्रेड में और वहां पे हमारे साथ होंगे राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, सचिन और श्रीकांत चौहान हमारे साथ होंगे। और वैभव सांघवी आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में होंगे बजट को समझने के लिए। बजट चाहता क्या है इस खास आउटलुक में अगर आप देखें बात करने के लिए हमारे साथ आज वैभव सांघवी होंगे। छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होता है।